हम स्टार्ट करते हैं आज का मास्टर क्लास। मास्टर क्लास बेसिकली मैं आपको पहले बता दूं कि ये मास्टर क्लास है क्या और क्यों जरूरी है आपको अटेंड करना। इन मास्टर क्लास यू विल लर्न वेरियस टॉपिक्स। इट मे बी कि वो आपके क्लास में हो चुका होगा और इट मे बी कि वो आपके क्लास में नहीं हुआ होगा या इन फ्यूचर में होगा। ये तीनों ही केस में ये मास्टर क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके कोर्स में नहीं है तो आपको एक नई चीजें सीखने को मिल जाएगी। अगर आपके कोर्स में है, आपके सॉफ्टवेयर हो चुके हैं, तो आपको वो चीज रिवाइज हो जाएगा, मैंने यानी कि वापस से हो जाएगा। आपको अलग से वो क्लास अटेंड करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरी, अगर सपोज मान लो कि आपका सॉफ्टवेयर होने वाला है, इन फ्यूचर आपका ये सॉफ्टवेयर होगा, तो स्टिल दिस इज गुड फॉर यू। अगर आपका ये सॉफ्टवेयर बाद में होने वाला है, अभी तक हुआ नहीं है, तो इसका फायदा ये हो जाएगा कि आपको उस सॉफ्टवेयर का आइडिया पहले से लग जाएगा। जब वो सॉफ्टवेयर आपका स्टार्ट होगा तो इट विल हेल्प यू लॉट। ठीक है, नेक्स्ट ऑफ द टाइम ऐसा भी हो सकता है कि आपका ये सॉफ्टवेयर भी हो गया है, ये टॉपिक भी हो गया है, एंड इफ यू आर अटेंडिंग दिस मास्टर क्लास इट मीन्स कि वो आपका एक अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, आपको वापस से चीजें रिकॉल हो जाएंगी। और क्योंकि मास्टर क्लास में जो भी होगा वो एकदम स्टार्ट से लेकर एंड तक कंप्लीट चीजें होंगी, तो आपको किसी भी तरीके का डाउट नहीं रह जाएगा। इस तरीके के लॉट ऑफ मास्टर क्लास विल कम इन फ्यूचर। जैसा अभी नेक्स्ट मास्टर क्लास जो आपका होने वाला है वो होगा, आई थिंक वो मास्टर क्लास है आपका ग्राफिक्स एलिमेंट के ऊपर, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन के ऊपर। सो वो भी बहुत, अगेन चाहे वो किसी भी कोर्स का बंदा हो उसको बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तो ये मास्टर क्लास हो सकता है कि 1.5 घंटे का हो सकता है ये 4 घंटे का भी हो सकता है। तो मिनिमम 1.5 आवर्स और मैक्सिमम 4 आवर्स का हो सकता है एज पर टॉपिक। ठीक है, तो इसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना होगा कि हाँ मुझे आज ये मास्टर क्लास अटेंड करना है, एंड दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। क्योंकि नहीं तो बाद में क्या होगा कि बाद में आपको ये चीज समझ नहीं आएगी और आप बोलोगे सर मुझे उस चीज का बैकअप चाहिए, उस टॉपिक मेरा हुआ नहीं था, तो इट्स नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड एनी बैकअप ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। सो दैट्स वाई इट्स हाईली इंपॉर्टेंट टू ज्वाइन एवरी मास्टर क्लास, जहां पे आपको अपने कोर्स से ज्यादा, अपने टॉपिक से ज्यादा बहुत कुछ एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको सीखने को मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए, सो आज का जो ये मास्टर क्लास है वो बेसिकली ट्रैकिंग सिस्टम है इन आफ्टर इफेक्ट्स। तो ट्रैकिंग इन आफ्टर इफेक्ट्स मतलब कि हम एकदम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो भी ट्रैकिंग सिस्टम होता है हम सारा कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये ट्रैकिंग होता क्या है। सो ट्रैकिंग का मतलब होता है कि किसी भी चीज को, अगर जनरल लैंग्वेज में हम बात करें तो ट्रैकिंग का मतलब है कि किसी भी चीज को फॉलो करना। ठीक है, किसी भी चीज को फॉलो करना। सपोज आपके पास एक, अगर सपोज मान लो आप बस है, अगर आपको बस पकड़नी है, बस अपने स्टेशन से खुल चुकी है और अगर आप बस के पीछे 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 भाग रहे हैं, इट मींस यू आर ट्रैकिंग द बस। यू आर ट्रैकिंग द बस। आप क्या कर रहे हो? आप ट्रैक कर रहे हो। और अगर आप बस के अंदर ऑलरेडी बैठे हुए, इट मींस कि यू हैव ट्रैक्ड द बस। आप ट्रैक्ड हो चुके हो। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जहां जहां बस जा रही है वहां वहां आप जा रहे हो, यानी कि ट्रैकिंग सिस्टम आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सो ये फॉलो करना दैट इज कॉल्ड ट्रैकिंग। क्लियर? अब यहां पे हम बात करेंगे कि ये ट्रैकिंग सिस्टम का इस्तेमाल कहां होता है। ट्रैकिंग का जो इस्तेमाल है, अब ट्रैकिंग के कौन कौन से सॉफ्टवेयर है ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूज ऑफ ट्रैकिंग। ये जो ट्रैकिंग की यूज है वो कहां होती है। ट्रैकिंग का यूज एड में होता है, फिल्मों में हो सकता है, सीरियल्स में हो सकता है, किसी प्रोजेक्ट्स में हो सकता है। ठीक है, किसी भी तरीके के, चाहे वो अगर हम मान के चले रियल स्टेट में हो सकता है, रियल स्टेट में भी हो सकता है ना। सो रियल स्टेट में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है इसका इस्तेमाल। जैसे रियल स्टेट में क्यों होगा, अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाऊं। सो मैं यहां से पहले ले लेता हूं यूट्यूब। कैमरा ट्रैकिंग इन रियल एस्टेट। अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊं, सी, सो दिस आर द एग्जांपल ऑफ कैमरा ट्रैकिंग। ठीक है, ये देखो ये रियल एस्टेट में हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप कहां जॉब करने वाले हो, आप क्या करने वाले हो, आपके पास कौन सा प्रोजेक्ट आने वाला, यू डोंट नो। सो ये देखो यहां पे ये ट्रैक किया हुआ है, ये पूरी की पूरी ट्रैकिंग है।
जिसकी वजह से ये लेटर्स वगैरह आ रहे हैं और ये बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। ये देखिए, तो ये रियल एस्टेट में है। एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स में भी ये हो सकता है, फिल्मों में, ये आपको अच्छे से पता है। अगर कोई भी चीज आप देखोगे उसमें भी होगा। कैमरा ट्रैकिंग इन एड फिल्म, मैं ऐसे लिखता हूं कि एड फिल्म में कैमरा ट्रैकिंग का क्या रोल है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग। ये देखिए, ये देखो, ये जो देख रहे हो ये कैमरा ट्रैकिंग ही तो है, ये कैमरा ट्रैकिंग ही तो है जो इतना शानदार सा आपको देखो। ये देखो, तो ये एड में है और ये फिल्म में शूट हो रही है। ये देखिए यहाँ पे एड पे है, ये देखो, ये पूरी की पूरी चीजें ट्रैक किया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे दिखेगा। बाद में आप इसके अंदर कुछ भी लगा सकते हो। तो देखो यहाँ पे एक टेक्स्ट लग गया। तो इस तरीके से काफी सारे एड में भी आप बहुत काम कर सकते हो उसको, काफी सारी चीजें। और फिल्मों में तो होता ही है, नो डाउट, फिल्मों में तो 110% ये होता ही होता है, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, सो ट्रैकिंग का इस्तेमाल बहुत जगह पे होता है, बहुत सुपर तरीके से होता है, काफी डिमांड है इस चीज की। ठीक है, कोई भी अगर आप फिल्म बना रहे हो, शॉर्ट फिल्म बना रहे हो या फीचर फिल्म बना रहे हो, फीचर फिल्म में तो भर भर के है, ट्रैकिंग अगर कर रहे हो तो ट्रैकिंग में भी इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। अगर कुछ इस तरीके के आप ऐड बना रहे हो, जस्ट लेट मी शो यू, मैंने ये चीज आपको पहले भी दिखाई थी, अभी मैं वापस से एक बार इसको वो कर रहा हूं। तो मैं आपको कुछ शॉर्ट्स दिखाता हूं एंड अगर आप देखेंगे, जैसे अगर हम बात करें ट्रैकिंग की, सी दिस इज ट्रैकिंग, दिस इज ट्रैकिंग सिस्टम। यह ट्रैक किया हुआ है, बिना ट्रैकिंग का ये नहीं होगा। ये देखो, ये भी ट्रैकिंग सिस्टम है, ये ट्रैक किया हुआ है। अगर आप ये देखोगे, ये भी ट्रैक किया हुआ है। अब ये कौन कौन सा ट्रैकिंग सिस्टम है, कब कहां क्या यूज होता है, वो हम आपको डिटेल में बताएंगे। अभी अगर हम आपको दिखाएं, ये भी ट्रैकिंग सिस्टम है, ये भी ट्रैक किया हुआ है, तो ये भी आपको ट्रैक किया हुआ है। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जो आप ट्रैक कर सकते हो। जैसे ये भी ट्रैकिंग सिस्टम है, ये देखो एक 3D ऑब्जेक्ट यहां पे डाला गया है, तो ये भी ट्रैकिंग सिस्टम है। आप देखिए, इसके ब्रेकडाउन के साथ आपको यहां पे दिखाया हुआ है। तो ये भी ट्रैकिंग सिस्टम है, यानी कि ट्रैकिंग से ही ये पॉसिबल हुआ है। तो आप अच्छे से अच्छी चीजें आप यहां पे बना सकते हो ट्रैकिंग के जरिए। बिना ट्रैकिंग आपको ये सारी चीजें बनानी थोड़ी सी मुश्किल होगी, आप इन चीजों को नहीं बना पाएंगे। तो यहां पे हम ट्रैकिंग सिस्टम का इस्तेमाल, जैसे ये देखो, ये चीज भी आपको ट्रैकिंग से बनाई गई है। देखो यहाँ पे लोग गिर रहे हैं, यहाँ पे धुआं उठ रहा है, इधर कुछ ब्लास्ट होगा, ये देखो ये ब्लास्ट हुआ, और आप देख सकते हो ये काफी रियलिस्टिक लगेगा। तो ये सारी चीजें जो हो रही है, ये सब ट्रैकिंग की वजह से पॉसिबल है। ठीक है, अब ट्रैकिंग के लिए कौन कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, अगर हम ये बोले कौन कौन सा सॉफ्टवेयर अवेलेबल है मार्केट में, ये भी मैं बता देता हूं। तो एक तो है आफ्टर इफेक्ट्स, जहां पे आप बेसिक ट्रैकिंग्स, कैमरा ट्रैकिंग्स, ये सारी चीजें कर सकते हैं। 1.2.4 पॉइंट ये सारे ट्रैकिंग्स आप यहां पे कर सकते हैं। दूसरा ट्रैकिंग है जो न्यूक है, बट ये ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, बट स्टिल आप न्यूक के अंदर ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर का पहले नाम लिख देता हूं, तो उसमें है, फिर आपका ये हो गया, फिर उसके बाद आता है 3D इक्वलाइजर, जो कि इंडस्ट्री में बहुत पॉपुलर है अभी। उसके बाद है PF ट्रैक, जो आज से कुछ दिन पहले ये भी बहुत पॉपुलर था, अभी भी इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद है सिंथाइज भी काफी यूज होता है। फिर है बूजो या बोजो ऐसे करके है, उसका क्या स्पेलिंग है। ब्लेंडर में भी ट्रैकिंग आप कर सकते हो, लेकिन ब्लेंडर में बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से न्यूक है, न्यूक में भी आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से एक सॉफ्टवेयर है फ्यूजन में बहुत सारी चीजें होती हैं, बट स्टिल आप इसमें ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। ये फ्यूजन और न्यूक, ये जो है कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर आप ट्रैकिंग भी कर सकते हो। ये जो आप देख रहे हो, ये सारे ये स्पेसिफिक, ये जो 3 है, ये स्पेशली ट्रैकिंग के लिए यूज किए जाते हैं, स्पेशली। एक और जो मैंने आपको बोला बूजो करके ऐसे है, लेकिन अभी वो यूज नहीं होता उतना, तो सो आई एम नॉट मेंशनिंग हियर, बट ये सारी चीजों को आप यूज कर सकते हो। आफ्टर इफेक्ट्स, जिसको आप मोशन ग्राफिक्स के लिए यूज कर सकते हो, और मोशन ग्राफिक्स में ट्रैकिंग का बहुत बड़ा रोल है, सो दैट्स व्हाई आफ्टर इफेक्ट्स। ब्लेंडर जो है, ये एक 3D सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर आप 3D मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग, रिगिंग, एनिमेशन के साथ साथ आप ट्रैकिंग वगैरह भी कर सकते हो।
और ये दोनों कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर, ये जो सॉफ्टवेयर है न्यूक, ये फिल्म की जान है। जो भी आप फिल्में देखते हो उस फिल्म की ये जान है, इसमें तो उसका काम 110% होगा। ऐसी कोई फिल्में नहीं बनी जिसमें न्यूक का काम नहीं होता है। अभी बहुत पुराने वाले थे तो तब फ्यूजन में काम होता था, लेकिन न्यूक जब से आया है तब से इसके अलावा कंपोजिटिंग का काम किसी में नहीं होता, और इसमें एक ट्रैकिंग भी एक पार्ट है। सो दीज आर द सॉफ्टवेयर्स जहां पे आप काम कर सकते हो। और अगर आपको ट्रैकिंग अच्छे से आती है तो आपको जॉब कहां मिलेगा? आपको जॉब मिलेगा एज अ मैच मूव आर्टिस्ट, आपको जॉब मिलेगा। स्टार्टिंग सैलरी, अगर हम बात करें एक मैच मूव आर्टिस्ट की स्टार्टिंग सैलरी, तो वो स्टार्ट होता है मिनिमम 25K से, 25K से, और यहां पे आप अप टू 2.5 लाख तक भी अर्न कर सकते हैं महीने का, एक मिनिमम। और अगर आप प्रोजेक्ट हेड हैं, अगर आप 3D मैच मूव सुपरवाइजर हैं, तो फिर उसकी सैलरी तो फिर अलग है, उसका छोड़ दो। बट आप एक मिनिमम, हम अगर बात करें तो मिनिमम आपको 25K से सैलरी स्टार्ट हो जाता है। इंडस्ट्री हमने बता दिया आपको कहाँ कहाँ इंडस्ट्री यूज होता है, तो एड में है, फिल्म में है, सीरियल्स में है, प्रोजेक्ट्स में है, रियल एस्टेट में है, ऐसे। आज के जो मास्टर क्लास में बात करने वाले हैं वो होगा आफ्टर इफेक्ट्स का, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ट्रैकिंग के टाइप्स कितने हैं। सो टाइप ऑफ ट्रैकिंग अगर मैं बोलूं, अब जो मैं बात कर रहा हूं ये बात कर रहा हूं आफ्टर इफेक्ट्स से रिलेटेड। तो टाइप ऑफ ट्रैकिंग अगर बोलूं तो पहला है 1 पॉइंट ट्रैकिंग, दूसरा है 2 पॉइंट ट्रैकिंग, तीसरा है 4 पॉइंट ट्रैकिंग, ठीक है, और 4th नंबर पे आ गया आपका कैमरा ट्रैकिंग। ये सारे आफ्टर इफेक्ट्स में यूज होते हैं। इसके अलावा भी ट्रैकिंग सिस्टम है, जैसे हो गया आपका प्लानर ट्रैकिंग, उसके अलावा है बॉडी ट्रैकिंग, उसके अलावा है ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। दीज आर द डिफरेंट ट्रैकिंग सिस्टम, ठीक है। बट हम जो कवर करने वाले हैं इस मास्टर क्लास में ये 4 कवर करने वाले हैं, ठीक है। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 4 पॉइंट एंड कैमरा ट्रैकिंग। सो ये कंप्लीट हम यहाँ पे चीजें करने वाले हैं, वो भी आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर में। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया यहाँ पे ये सारे सिस्टम भी हैं। अब मैं एक एक करके आपको लाइक एक्सप्लेन भी कर देता हूं। 1 पॉइंट ट्रैकिंग, अब ये जो 4 है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ट्रैकिंग। सो क्या बोलते हैं? पॉइंट ट्रैकिंग। ये जो 3 सिस्टम है पॉइंट ट्रैकिंग। पॉइंट ट्रैकिंग का मतलब है कि इसके अंदर एक पॉइंट होना जरूरी है, एक पॉइंट होना जरूरी है, और उस पॉइंट को हम बोलते हैं ट्रैक पॉइंट। जब भी फिल्में शूट होती है तो आपने देखा होगा कि कभी बॉडी पे, कभी हाथ पे, जहां भी रिक्वायरमेंट होता है वहां पे एक मार्क कर दिया जाता है। उस मार्क को हम बोलते हैं ट्रैकिंग पॉइंट्स। उसी के ऊपर वो ट्रैक होता है, ठीक है, उसी के ऊपर वो चीजें आपकी ट्रैक होती है। सो दैट इज अ 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 4 पॉइंट टाइप ऑफ ट्रैकिंग हो गया। कैमरा ट्रैकिंग, इसको हम 3D कैमरा ट्रैकिंग भी बोलते हैं, कैमरा ट्रैकिंग भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें कोई ट्रैकिंग मार्कर की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास मार्कर है तो इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज कैमरा ट्रैकिंग जो है ये इंटायर कैमरा को ट्रैक कर लेता है, और उसके बाद फिर आप उसके अंदर जो भी डालेंगे वो उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। जो भी डालेंगे उसके अंदर वो इंक्लूड होता चला जाएगा। अब उसके क्या प्रोसेस है वो हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। सो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 4 पॉइंट, इनको एक मार्कर चाहिए होगा ट्रैक के लिए, वो भी पॉइंट ट्रैकिंग है, वो 1 पॉइंट ट्रैकिंग है। अभी जो मैंने आपको दिखाया, जैसे अगर मैं एक बार वापस आपको यहाँ पे लेकर आता हूँ थोड़ा, और जस्ट मैं एक चीज शो करता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ, सो सी, अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो अब यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये आएगा कि सर यहाँ पे तो कोई ट्रैक पॉइंट्स नहीं है। तो मैंने क्या कहा कि ट्रैक पॉइंट्स 2 तरीके से, एक तो ट्रैक पॉइंट्स हो सकता है कि अगर आप प्री प्लान्ड है देन यू कैन पुट अ मार्कर, ठीक है, आप एक मार्कर बिठा सकते हो, एक ट्रैक पॉइंट बिठा सकते हो। और अगर आप प्री प्लान नहीं हो तो आपको फिर वो पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। तो इन दिस केस आई हैव यूज्ड दिस रिमोट। ये जो रिमोट है अभी मेरे हाथ में, ये रिमोट है, तो इस रिमोट को हमने यूज किया और इसमें हमने ट्रैकिंग पॉइंट बनाया है। इसको, ये देखो यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा है आपको, इसको हमने ट्रैक पॉइंट बनाया है। तो अगर आप देखेंगे, ये देखिए, अगर आप देखेंगे तो यहां से ये चीजें, ये देखो, सो इसको हमने ट्रैक पॉइंट बनाया है, ठीक है। अब कभी कभी आपको दिखेगा कि आपको स्क्रीन चेंज करनी है, जैसे आप कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहे हो, ठीक है। अभी सपोज मान लो कि हम यहाँ पे ऐसे कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और मुझे एक शॉट दिखाना है कि जो सॉफ्टवेयर की चीजें बाहर निकल रही है, बाहर सब कुछ बाहर निकल रहा है, तो हमें फिर इस कंप्यूटर में भी ट्रैक पॉइंट बिठाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो सब ब्लैक ब्लैक है।
अगर ये ब्लैक ब्लैक है तो हमें समझ में नहीं आएगा, तो हमें यहाँ पे व्हाइट कलर का कुछ भी कागज चिपका दो, टेप चिपका दो, कुछ भी, आपको एक पॉइंट तो चाहिए, एक आपको पॉइंट तो चाहिए। वो पॉइंट होगा तो आप बेहतर ट्रैक कर सकते हैं, अगर वो पॉइंट नहीं होगा तो ट्रैकिंग में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ठीक है, अब इससे पहले अगर मैं आगे बढ़ूं, सो यहां पे मैं आपको एक चीज और बता दूं कि मेथड ऑफ ट्रैकिंग, मेथड ऑफ ट्रैकिंग, ठीक है, तो जनरली दो मेथड्स होते हैं ट्रैक करने के, जनरली दो मेथड्स होते हैं ट्रैक करने के। पहला मेथड्स क्या है? पहला मेथड से एक तो है कि ऑटो ट्रैकिंग, और दूसरा है दैट इज मैनुअल ट्रैकिंग। ये दो मेथड्स हैं बेसिकली किसी भी चीज को ट्रैक करने के। ऑटो ट्रैकिंग क्या होता है? ऑटो ट्रैकिंग मतलब कि वो ऑटोमेटिकली ट्रैक करेगा, और मैनुअल ट्रैकिंग का मतलब होता है कि यू हैव टू ट्रैक मैनुअली, मतलब कि आपको हो सकता है कि एक एक फ्रेम में जाके भी ट्रैक करना पड़े, एक एक फ्रेम में भी जाकर। ऐसा नहीं है कि हमने बस ट्रैकिंग सिस्टम हमने एक बार बिठा दिया अपने आप ट्रैक हो गया, नहीं हो सकता, क्योंकि पॉइंट्स कब आएंगे जाएंगे, कब वो पॉइंट्स रहेगा नहीं रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सपोज मान लो कि आपने एक फुटेज लिया, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, सो मेथड ऑफ ट्रैकिंग, ऑटो ट्रैकिंग। अब मैं आपको यहां पे कुछ चीजें दिखाता हूं, जैसे यहां पे आइए, मैं आपको यहां पे कुछ चीजें दिखा रहा हूं। जैसे अगर मैं यहां पे करूं ट्रैकिंग फुटेज, सो अगर हम यहां पे जाएंगे तो ये देखो, ये एक आपको मिलेगा, एक चैनल है जहां पे ना खाली ट्रैकिंग फुटेजेस आपको मिलते हैं, एक से एक आपको ट्रैकिंग फुटेज मिलेंगे। तो देखो ये, जैसे अगर मैं ये दिखाऊं आपको, तो देखो यहां पे क्या है, यहां पे ये सारे ट्रैक पॉइंट्स बने हुए हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये ट्रैक पॉइंट्स ना, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो आपको हर फ्रेम में अवेलेबल हो। जैसे ये देखो, ये है, अभी जैसे यहां पे देखो, अभी जैसे वो फ्रेम का चला गया, उधर वाला फ्रेम तो चला गया, ट्रैकिंग सिस्टम अब वहां पे ट्रैक पॉइंट है ही नहीं, पहला चीज। दूसरा चीज कि ये जो सरफेस है, ये रिफ्लेक्टेड सरफेस है, ये रिफ्लेक्टेड सरफेस है। तो अगर आपने सपोज मान लो कि आपने यहां पे ट्रैक पॉइंट लगाया, तो हो सकता है कि कुछ देर के बाद ये घिसक के यहां आ जाए, यहां आ जाए, क्योंकि देखो इसी के जैसा ये भी दिख रहा है, इसी के जैसा ये भी दिख रहा है, तो हो सकता है यहां आ जाए। तो उस पर वापस लाकर लेकर आना, इसको मैनुअल ट्रैकिंग बोलते हैं। यानी कि आपको यहां पे जो ट्रैकिंग है मैनुअली करनी पड़ेगी। जैसे ये देखो, ये देख रहे हो यहां पे रखा हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि ऑल द टाइम ये एकदम परफेक्ट ट्रैकिंग हो। सो इट्स मे बी पॉसिबल कि आपको, जैसे अगर मैं ये अभी मान लो कि ये लिया, और मान लो कि तूने यहां पे एक ट्रैक पॉइंट लिया, पता चला कुछ देर के बाद वहां से कबूतर क्रॉस कर गए, तो वो क्या होगा, वो ट्रैकिंग डिस्टर्ब हो जाएगा, और वहां से इसकी वजह से क्या होगा कि आपका ट्रैकिंग सिस्टम हिल जाएगा। तो आपको वापस से उसको ट्रैक करना पड़ेगा मैन्युअली, मतलब उस जगह को पर्टिकुलर मैनुअल आपको ट्रैक करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि हम ना कुछ फुटेज यहां से भी ले लेते हैं, ताकि हमको थोड़ा इजी हो समझने में, और फिर मैं आपको ट्रैक करके इसको दिखाऊंगा। सो ये कितना बहुत लंबा फुटेज है, सो मैं थोड़ा सा शॉर्ट फुटेज लेता हूं। जैसे मैं ये वाला लेता हूं, ये देखो, जैसे मैंने ये वाली फुटेज मैं ले लेता हूं, मैं इसको कर लेता हूं डाउनलोड। ठीक है, मैंने इसको डाउनलोड कर लिया, ओके डन। इसको डाउनलोड होने देते। जैसे ये फुटेज है, आप देख लो, ये भी एक फुटेज है। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे फुटेज। अब आपको अगला जो सवाल होगा वो कि सर हम भी क्या यहाँ से फुटेज लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं? सो मेरा जवाब होगा कि नहीं, आपको नहीं लेना है यहाँ से फुटेज। आपको क्या करना है, आपको फुटेज जो है, जैसे अभी ये देखो, अभी समझ मान लो कि तुमने कुछ फुटेज यहाँ पे कोई ट्रैक पॉइंट बनाया, अब ये तो सीन ऐसे हो रहा है, ये देखो गायब हो गया, तो आपका तो प्रॉब्लम हो जाएगा, हिल सकता है, तो उसको आपको ठीक करना पड़ेगा। हाँ, तो क्वेश्चन ये था कि सर क्या हम यहाँ से लेके प्रैक्टिस नहीं कर सकते? तो मेरा जवाब होगा कि आप नहीं करना, आप ये मत करना। ये इसलिए नहीं करना क्योंकि क्या होता है कि आपको ना इससे फिर एक ना आदत सी हो जाएगी। सो इट्स अ बेस्ट वे टू प्रैक्टिस कि आप ना फुटेज खुद से शूट कर लो, कुछ भी, आप अपने घर का आंगन का शूट कर लो, बेडरूम का शूट कर लो, अपने टेबल का शूट कर लो, कुछ भी शूट कर सकते, खुद को शूट कर लो आप। तो उसका जो मतलब इंप्लीमेंट करोगे जब, तो उसका जो इंप्रेशन होगा दैट विल बी गुड। जब आप उसको सोरील बनाओगे तो सोरील में भी ये बहुत मायने रखता है कि आपने फुटेज कहां से लिया है। बिकॉज ये यूट्यूब पे है ना, तो हजारों हजार लोग इसको यूज कर रहे होंगे, तो इसका कतई मतलब ये नहीं हुआ कि हो सकता है आपने किसी और का पूरा ट्रैकिंग ही उठा लिया और अपने में डाल दिया कि मैंने ये किया है। प्रूफ कैसे है? तो अगर आपको नजर में आना है तो थोड़ा डिफरेंट करना होगा। खुद की फुटेज शूट करे तो वो नजर में चीजें
आ जाती है, ठीक है। तभी जाकर आपका काम हो पाएगा, नहीं तो काम नहीं होगा। तो इसलिए ये बात आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि आप जब भी आप आप जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप खुद से शूट कर रहे हो, खुद से शूट करो, दैट विल बी गुड, ठीक है। चलो, तो ट्रैकिंग के दो मेथड हो गए, ऑटो एंड मैनुअल। एंड इंडस्ट्री में ऑटो ट्रैकिंग का कोई रोल नहीं है, आपको जो भी ट्रैकिंग करना होगा मैनुअल ही करना होगा। मैनुअल ट्रैकिंग हमेशा लेंदी प्रोसेस होता है, टाइम टेकिंग होता है, फ्रेम बाय फ्रेम ट्रैकिंग होता है। तो इसलिए मेक श्योर कि आपको मैनुअल ट्रैकिंग की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। फिलहाल आफ्टर इफेक्ट्स में तो ऑटो ट्रैकिंग सिस्टम ही चलेगा, लेकिन यहां पे भी आपको कुछ कुछ फुटेज में मैनुअली करना पड़ेगा, तो उसकी आदत भी आपको डाल के रखनी है। क्लियर? सो ट्रैकिंग का ये बेसिक फंडामेंटल क्लियर हुआ। दूसरा, अब हम आते हैं कि ट्रैकिंग वर्क कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स, ठीक है। तो इसके क्या स्टेप्स हैं, अगर हम ट्रैकिंग कर रहे हैं तो इसके क्या स्टेप्स हो सकते हैं। पहला है कि आपको फुटेज को एनालाइज करना है। क्या करना है? पहले फुटेज को आपको एनालाइज करना है, एनालाइज फुटेज। पहले फुटेज को एनालाइज करना, तो इससे ये आपको पता चलेगा कि यहां पे हमारा पॉइंट ट्रैकिंग यूज होगा, 1 पॉइंट होगा, 2 पॉइंट होगा, 4 पॉइंट होगा, या क्या होगा, ये आपको पता चलेगा जब आप एनालाइज करेंगे। अब हम आते हैं थोड़ा 1 पॉइंट ट्रैकिंग पे आ जाते हैं। यहाँ पे 1 पॉइंट ट्रैकिंग कहां कहां यूज हो सकता है। 1 पॉइंट ट्रैकिंग जैसे सपोज मान लो कि आप बाइक वगैरह में कर रहे हो, जैसे बाइक का आपको हेडलाइट चेंज करना है तो 1 पॉइंट ट्रैकिंग हो सकता है। कन्वर्सेशन में अगर आप कुछ बना रहे हो, कन्वर्सेशन कर रहे हो कहीं किसी चीज के साथ और उसके साथ आपको कोई टेक्स्ट वेक्स्ट दिखाना है तो आप 1 पॉइंट कर सकते हो, ठीक है। अगर सपोज मान लो कि कुछ इंट्रैक्शंस लाइक जैसे HUD इंट्रैक्शन करना है आपको, HUD इंट्रैक्शन जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, ऐसे घड़ी में हमने टैप किया तो वो खुल गया, जो HUDs होते हैं वो खुल गया, तो होलोग्राम टाइप का। तो ये सब जहां पे हमें 1 पॉइंट की जरूरत है, ठीक है। 2 पॉइंट ट्रैकिंग कब करेंगे? 2 पॉइंट ट्रैकिंग करेंगे इफ योर फुटेज हैव या इफ यू हैव 2 मोशन इन फुटेज, मतलब कि आपका पोजीशन भी हो रहा है और रोटेशन भी हो रहा है या स्केलिंग भी हो रहा है। अगर दोनों ही मोशन चल रहा है आपके फुटेज में तो आपको 2 पॉइंट यूज करना पड़ेगा। 4 पॉइंट कहां करते हैं? जैसे टीवी मोबाइल का स्क्रीन रिप्लेसमेंट, टीवी मोबाइल का अगर स्क्रीन रिप्लेसमेंट करना है, तो कोई बोर्ड चेंज करना हो, जैसे बोर्ड चेंज करना हो मतलब क्या कि जैसे सपोज मान लो कि आपको एक हॉस्पिटल का शूट करना है, ठीक है, या आपको एक स्कूल का शूट करना है, बट जरूरी नहीं है कि वो स्कूल वाले आपको परमिशन दे। तो आपने क्या किया? आपने अपने सोसाइटी का ही बोर्ड को ट्रैक कर लिया, ट्रैक करके उसमें स्कूल का नाम चिपका दिया, तो आपकी फुटेज बन गई। ऐसे ही चीजें होती हैं फिल्मों में, ठीक है। कहीं पे भी होता है तो ऐसे ही होता है कि सीधा ट्रैक करके, अगर आपके पास बजट है तो आप तो बोर्ड ही चेंज करा लो, और अगर बजट नहीं है तो देन आप ट्रैक करके डाल दो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अभी जैसे सपोज मान लो कि मैं ऐसे चल रहा हूं, मैंने एक टी-शर्ट पहन रखा है, मैं ऐसे चल रहा हूं, ठीक है। अब मुझे थोड़ी सी कोई स्पेशल सीन बनानी, जैसे मेरे टी-शर्ट के ऊपर ना कुछ एक पोस्टर लगा हुआ है। अब मैं चाहता हूं कि ये पोस्टर की जगह पे ना यहाँ पे पोस्टर चलता रहे, मतलब अंदर कुछ फिल्में चलती रहे, मैं ऐसे ऐसे चल रहा हूं। कितना इंटरेक्टिव होगा ना, कितना मजेदार होगा, कितना आई कैची होगा ये कि आप चल रहे हो और आपके टी-शर्ट पे यहाँ पे ऐसे फिल्में चल रही हैं। तो ये जो चीज हुआ इसके लिए हम 4 पॉइंट ट्रैकिंग यूज करेंगे, ठीक है। सो कोई भी बोर्ड्स कुछ भी, तो इसमें आपको 4 पॉइंट, जैसे कार का नंबर प्लेट आपको चेंज करना है, नो नहीं नंबर कर देते हैं, जैसे नंबर प्लेट आपको चेंज करना है तो इसमें क्या होता है, नंबर प्लेट हमेशा स्क्वायरिकल या रेक्टेंगुलर हो सकता है, तो इसमें 4 पॉइंट्स होते हैं, तो आप यहां पे इसको कर सकते हैं। या कोई एल्बम, फोटो एल्बम, कुछ भी इस तरीके की जहां पे मतलब एटलीस्ट 4 पॉइंट्स अवेलेबल हो तो आप वहां पे कर सकते हो। कैमरा ट्रैकिंग में यू कैन डू एनीथिंग, लाइक 3D इंटीग्रेशन कर सकते हो आप इसके अंदर, कुछ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी कर सकते हो इसके अंदर। प्लैनेट ट्रैकिंग कहां करना है? प्लैनेट ट्रैकिंग कहां करोगे? जहां पे आपको कोई पॉइंट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आपको एक पर्टिकुलर प्लेन को ट्रैक करना है। जैसे सपोज बाइक, अब बाइक का जो हेडलाइट है वो गोल है और आपको उस गोल को ट्रैक करना, तो आपको प्लैनेट ट्रैकिंग विल हेल्प यू अ लॉट इंस्टेड ऑफ 1 पॉइंट ट्रैकिंग। प्लैनेट ट्रैकिंग विल हेल्प यू अगर आपको एकदम प्रॉपर उसमें कुछ करना है तो। बॉडी ट्रैकिंग, सो बॉडी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, सपोज मान लो कि आपने बहुत सारी फिल्में देखी होगी, जैसे आप अगर दिल बेचारा देखा होगा आपने, तो दिल बेचारा में क्या था कि जो
एक्टर थे सुशांत सिंह राजपूत, उनका एक पैर में लोहे का रॉड लगा हुआ था, देखा याद है? तो वो जो है वो ये सब बॉडी ट्रैकिंग के जरिए हम कर सकते हैं। नॉर्मल ट्रैकिंग सिस्टम ही है बट हम इसको बॉडी ट्रैकिंग बोल रहे हैं। ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग का मतलब होता है कि अगर सपोज मान लो, अगर मैं आपको इसका भी एक एग्जांपल दिखाऊं, इसमें क्या होता है कि जैसे सपोज मान लीजिए कि आपने एक फिल्म देखी थी ना, एक फिल्म देखी होगी आपने, जब एनिमल आपने देखा होगा, राइट? सो जब आप एनिमल देखे थे तो एनिमल में क्या था, याद है आपको? वो बंदूक ऐसा बड़ा वाला ये। अभी समझ मान लो कि आप एक फिल्म बना रहे हो, चलो हम एनिमल की तो बात थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। आप एक फिल्म बना रहे हो, ठीक है? आप एक फिल्म बना रहे हो और आपको एक फिल्म क्या, एक शॉट बना रहे हो, आप एक सिंपल सा एक शॉट बना रहे हो, कोई भी एक शॉट क्रिएट करना चाहते हो। अब उस शॉट में आप दिखाना चाहते हो कि मेरे हाथ में मशीन गन है। कहां से आएगा? ट्रैक से आएगा? नहीं होगा ना, मशीन गन तो नहीं मिलेगा ना आपको ओरिजिनल। लेकिन आपको मशीन गन चाहिए तो हम क्या करेंगे? ट्रैकिंग तो करेंगे, लेकिन यहां पे ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग करेंगे। मतलब कैसे? एकदम प्रॉपर ट्रैक अगर आपको चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे कि एक कागज का, मतलब एक कार्डबोर्ड वगैरह से एक डमी शेप बना लेंगे उसका, ठीक है? मैं आपको दिखाता हूं। ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग 3D गन रिप्लेसमेंट, या ये देखो, जैसे अभी मैं क्या करूंगा कि यहां पे मैं कोई भी एक डमी चीज बना लूंगा, ठीक है? VFX मेरा एक शॉट होगा तो खोजना पड़ेगा, बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो जैसे इसकी अगर देख लें तो देखो ये डमी है और ये देखो एकदम रियल जैसा आपको लग रहा है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, ऐसा एक डमी शॉट रख लेते हैं एंड ट्रैक करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, उसमें ओरिजिनल एकदम रियल लुक वाला, जैसे ये देखो, ये वाली याद है ना, ये पूरा 3D है, CGI बोलते हैं इसको, और आप फिर इसको यहां पे उसके साथ अटैच कर सकते हो। सो दैट इज अ पार्ट। तो ये ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग से पॉसिबल है कि हमने उसको ट्रैक कर लिया एग्जैक्टली। हम 3D में जाकर रोटो के मदद से, कंपोजिटिंग की मदद से हम एकदम ओरिजिनल गन वहां पे लगा देंगे। सो दैट इज द ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। क्लियर? अब यहां पे आते हैं इसके हाउ इट वर्क्स, इसके प्रोसेस पे। सो पहला मैंने आपको बताया एनालाइज फुटेज, आपको फुटेज एनालाइज करना है। क्रिएट ट्रैक पॉइंट्स मतलब कि जो पॉइंट्स आपके पास दिए गए हैं उनसे आप ट्रैक पॉइंट्स जनरेट करोगे। उसके बाद ये क्या करता है, उसके बाद ये करता है कैमरा सॉल्व। इसमें क्या होता है, कैमरा सॉल्व होता है। कैमरा सॉल्व करने का मतलब है कि जब आप यहां पे कोई भी पॉइंट जनरेट कर रहे होगे तो ये 2 पॉइंट होगा, 2D पॉइंट होगा ना, ये 2D पॉइंट होगा। कैमरा सॉल्व होने के बाद जो आपको मिलता है दैट विल बी द 3D पॉइंट। क्योंकि आपको अगर 3D इंटरफेस में लेके जाना है तो आपको 2D पॉइंट काम नहीं करेगा, उसके लिए आपको 3D पॉइंट चाहिए। तो आपको यहां पे 3D पॉइंट मिल जाएगा ये, ठीक है? ये आपको पूरा का पूरा 3D पॉइंट मिल जाएगा। तो 3D पॉइंट मिल गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद जब पॉइंट यहां पे हो गया तो फिर हम यहां पे करते हैं कैमरा एक्सपोर्ट करते हैं। उसके बाद हम इसको इंपोर्ट इन 3D सॉफ्टवेयर, हम इसको 3D सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करते हैं, ठीक है? फिर वहां पे हम जाके ग्रिड मैच करते हैं। ये प्रोफेशनल मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूं। ग्रिड मैच करते हैं एंड देन फिर हम यहां पे 3D ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं। फिर हम यहाँ पे 3D ऑब्जेक्ट प्लेस कर देते हैं और फिर इसकी रेंडरिंग निकल जाती है। रेंडरिंग निकाल के फिर फाइनल ये आउटपुट आपको बन के मिल जाता है। सो एक्चुअली दिस इज द प्रोसेस, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विथ आफ्टर इफेक्ट्स। यहाँ पे आते हैं और सबसे पहले मैं यहाँ से एक फाइल इंपोर्ट कर लेता हूँ। सो ये देखो, अभी हम जो करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, 1 पॉइंट ट्रैकिंग करने वाले पहले, ठीक है? तो मैं यहाँ पे पहले फुटेज ले लेता हूँ और फुटेज को हम यहाँ पे डाल देंगे, हमारी ये कंपोजिशन तैयार हो जाएगी, ठीक है? एंड आप राइट क्लिक करके आप न्यू कंपोजिशन तैयार कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर फुटेज एंड देन आपका फुटेज यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना। तो देखो ये फुटेज आ गया। अब सबसे पहले मैंने क्या बोला आपको कि फुटेज को एनालाइज करना, तो पहले फुटेज को प्ले कीजिए एंड चेक कीजिए। सो देखो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें एक मोशन है। अब हमको इसमें कोई भी चीजें यहाँ पे डालनी है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया न्यू टेक्स्ट, मैंने एक टेक्स्ट लिख लिया, ठीक है? और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ट्रैक, जैसे हमने लिख लिया ऐसा ट्रैक। अब अगर मैं इसको यहां रखूंगा तो क्या ये जो टेक्स्ट है हमारे फुटेज के साथ चलेगा? नहीं चलेगा। ये देखो क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि इसका इसके साथ कोई लेना देना ही नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन अगर ये ट्रैक होता
तो ये ऑटोमेटिकली फुटेज के अकॉर्डिंगली रिएक्ट करता, बिहेव करता। सो अभी ये क्या है, अभी ये ट्रैक्ड नहीं है, ठीक है। सो अब यहां पे एक चीज देखो कि अब हमको यहां पे ट्रैक तो नहीं है और यहां पे हमारे पास कोई ट्रैकिंग पॉइंट्स भी नहीं है। सो ट्रैकिंग पॉइंट्स ऑलवेज शुड बी इन अ कॉन्ट्रास्ट मोड, मतलब थोड़ा कॉन्ट्रास्ट वाला होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा अलग दिखना चाहिए आजू बाजू से एटलीस्ट। सो अब ये ट्रैकर लेते कैसे हैं, तो उसके लिए आपको जाना है विंडो में जाएंगे और यहां पे आपको मिलेगा, सॉरी एनिमेशन में जाएंगे और इसको सेलेक्ट कर लेना, एनिमेशन में जाना, यहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा ट्रैक मोशन, क्लिक कर दो। जैसे क्लिक किया देखो यहां पे एक ट्रैक पॉइंट्स जो है आ गया। अब इसमें ये दो चीजें हैं, एक को हम बोलते हैं सर्च एरिया, एक को बोलते हैं पैटर्न एरिया। अब इसको लेके हमको पहले ट्रैक पॉइंट ढूंढना है, ये क्या हमारा ट्रैकर है, अब हमको ट्रैक पॉइंट ढूंढना है जिस पॉइंट पे हम इसको ट्रैक कर सके। तो देखो सो मैंने क्या किया कि मैं, अगर आप देखोगे तो देखो मुझे यहां पे ये व्हाइट वाला मुझे मिल रहा है। अब ये व्हाइट वाला की जगह ये भी हम ले सकते हैं क्योंकि इसके आजू बाजू में कोई व्हाइट नहीं है, लेकिन यहां पे देखो थोड़ा सा व्हाइट आपको दिखेगा, अगर आप थोड़ा देखोगे तो इधर है मगर इसके आजू बाजू में कुछ नहीं है और ये क्लियरली विजिबल है। सो व्हाट विल आई डू कि आई विल जस्ट ड्रैग इट हियर और यहां पे हम आके इसको सेट कर लेंगे। अच्छा, जैसे ही आप यहां पे इसको सेट करोगे, अभी आपका सेट हो गया है, डोंट वरी। लेट्स अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स। जैसे आप यहां पे एनिमेशन में जाकर ट्रैक मोशन को ऑन करोगे, यहां पे आपको ट्रैकर की पूरी इंफॉर्मेशन यहां पे आपको दिखने लग जाएगी। ये देखिए पूरी ट्रैकर की इंफॉर्मेशन यहां पे हमको दिख रही है। अब यहां पे क्या है, ये आपने ट्रैक लिया, सब कुछ आपने कर लिया। अब यहां पे देखो 4 बटन्स हैं, यहां पे देखो 4 ऑप्शन है। पहले ट्रैक कैमरा, अगर इस पर क्लिक कर दो तो डायरेक्ट कैमरा ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाएगा। स्टेबलाइजर है, अगर स्टेबलाइज करना है तो क्या होता है मैं बाद में बताता हूँ। ट्रैक मोशन है जो कि यूज कर रहे हो आप, एंड स्टेबलाइजर मोशन है जो कि हम बाद में देखेंगे उसको, बट मेनली है ये 2-3 चीज है। सो अभी यहाँ पे 4 बटन है। ये 4 बटन में ये क्या है, ये है कि एक फ्रेम पीछे जाएगा, एनालाइज 1 फ्रेम बैकवर्ड, दिस इज एनालाइज 1 फ्रेम फॉरवर्ड, और ये जो है एनालाइज फॉरवर्ड एंड एनालाइज बैकवर्ड्स। मतलब अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां से पीछे स्टार्ट हो जाएगा, यहां करेंगे तो यहां। अब हमने कर्सर कहां रखा है, यहां रखा है और यहां पे सेट किया इसको। मतलब कि हमको पहले बैकवर्ड या फॉरवर्ड जो भी करना है आपको दोनों ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इसको स्टार्टिंग में रखता, जैसे स्टार्टिंग में रखूंगा तो देखना भी ये हिल जाएगा, देखो हिल गया, क्योंकि स्टार्टिंग के हिसाब से हमने नहीं रखा है। तो मैं जानबूझ के बीच में रखा था क्योंकि मैं ये दोनों ही आपको समझा सकूं। अब मैं यहां पे करूंगा, अच्छा ये ध्यान रखना ये कहां पे है, ये देखो ये वाला जो वैल्यू है ना इसको आप कॉपी कर लो। ये वाला वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है, कर्सर की वैल्यू है कि आपका कर्सर एग्जैक्टली कहां है। सो अभी हम क्या करेंगे कि हमने उसको कॉपी कर लिया, ठीक है। अब यहां पे आपको क्या करना है कि यहां से आपको क्लिक करना है, एनालाइज फॉरवर्ड पे क्लिक कर दो। देखो उसको एनालाइज करना है, देखो वो हिल नहीं रहा अपने जगह से, अपने जगह से वो नहीं हिल रहा है, एंड आपका ट्रैकिंग कंप्लीट हो गया। अब ये जो है ये आपका ट्रैकिंग का पूरा वो चीज है कि अगर कहीं हिला हुआ होगा तो जैसे देखो यहां पे देख रहे हो, तो पहले आपको क्या करना है कि पहले आपको यहां पे आना है, ये देखो पहले उस जगह पे भी जाके देखो जहां पे एकदम बड़ी सी स्ट्रेट लाइन है, तो समझ जाना कि वो थोड़ा सा हिला हुआ होगा। अगर मैं यहां देखूं तो ये देखो, ध्यान से समझो, यहां देखो आपका, अच्छा अभी हमने एक छोटी सी गलती क्या करी है, गलती करी कि हमने आधे से किया था ना, तो मैं यहां पे जाता हूं और यहां पे जाकर कर देता हूं पेस्ट, तो देखो आ गया। अब इसके इधर ट्रैक तो हुआ नहीं है, तो इसके लिए हम कर देंगे बैकवर्ड, ठीक है। अब ये आपका पूरा का पूरा ट्रैक हो गया, ठीक है, पूरा का पूरा ट्रैक हो गया। अब मैं एक और ट्रैक कर लेता हूं थोड़ा समझाने के लिए, एनिमेशन एंड यहां से लेते हैं ट्रैक मोशन, और इसको ना इस बार यहां डालते हैं, देखो एंड प्ले करो, एक सेकेंड, ये देखो क्या क्या हो रहा है। ये देखो ये बिल्कुल भी नहीं हिला, क्योंकि ये और भी कॉन्ट्रास्ट है, तो ये नहीं हिला आपका। कहीं कहीं आप करोगे, जैसे सपोज अगर मान लो
कि मैं एक और एनिमेशन ट्रैक मोशन लेता हूं और इस बार मैं रख देता हूं यहां और लाइक यहां ट्रैक करो, देखो अभी भी स्टिक्ड है। इसको भी इसने ट्रैक कर लिया, ये भी हमने इसको हिला नहीं क्योंकि इसमें ज्यादा मोशन इसको नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा कि इसको सेलेक्ट करूंगा, इसको डिलीट कर दूंगा और ये जो ट्रैकर 2 है, ट्रैकर 2 को भी हम डिलीट कर देंगे। तो हमारे पास क्या है, ट्रैकर 1 है। क्लियर, यहां तक समझ में आया? अब मैं इसमें क्या करूंगा कि अब ये ट्रैक तो हो गया, सो हाउ टू अप्लाई योर फुटेज। अब अपना फुटेज इस पे कैसे अप्लाई करोगे, तो उसके लिए क्या करना है कि उसके लिए सबसे पहले आपको अपना फुटेज लेके आना है। ये वाला फुटेज मैं यहाँ पे लाके रख देता हूँ, रख दिया। ये देखो ये कार है ऐसा, और इस कार को मैंने फटाफट रोटो कर लेता हूँ, यानी कि मास्क कर लेता हूँ फटाफट, एकदम रफली करूंगा। एकदम मैं रफ कर रहा हूं, है ना, तो डोंट जज। ये देखो, तो ये क्या हो गया, ये कार अभी बाहर निकल गया। अब मुझे इसको क्या करना है, इस कार को यहाँ पे अटैच करना। अभी इसको कहाँ रखना चाहते हो वो भी रख सकते हो तुम। तो मैं चाहता हूँ कि कार इधर है थोड़ा। अभी देखो, अब इस पे आपको जाना है कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको अपनी फुटेज ले लेनी है, जो भी आपने फुटेज डाला है वो फुटेज आपको ले लेनी है, और यहां से आना है एडिट टारगेट में। एडिट टारगेट में क्लिक करो, ये देखो यहाँ पे मिल जाएगा ट्रैक। अब किसको करना है, तो कार को करना है। कार को हमने कर दिया, कार जेपेक, ओके। एंड यहाँ पे अप्लाई, यहाँ पे आएगा एक्स एंड वाई, मतलब कि ये दोनों में ही होने वाला है, एक्स में भी वाई में भी। अब इसको ओके कर दो, ये देखो कार यहाँ पे आ गया। अब प्ले करो, देखो कार उसके साथ अटैच हो गया। बट इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है, कार ऐसे ऐसे हो रहा है। कारण मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि इसमें ध्यान से देखो। पहले अगर ध्यान से देखोगे तो इस फुटेज पे ध्यान से देखो, कार को छोड़ दो, इस फुटेज को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो आपको दो चीजें मिलने वाली हैं। एक तो ये मिलेगी कि भैया ये जो फुटेज है उसमें दो दो मोशंस इंक्लूडेड है, एक रोटेशन का भी और एक पोजीशन का भी, क्योंकि फुटेज ऐसे ऐसे भी हो रहा है। क्लियर, फुटेज देखो ऐसे ऐसे भी हो रहा है, मतलब ऐसे ऐसे भी हो रहा है और ऐसे ऐसे भी हो रहा है, मतलब कि रोटेशन भी इसमें इंक्लूडेड है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि वापस यहां पे जाएंगे, लेयर में जाएंगे, एंड इसका मैं स्टार्टिंग में चला जाता हूं और यहां से ना ये देखो मूवी सोर्स लिखा हुआ है एंड करंट ट्रैक भी लिखा हुआ है एंड टाइप लिखा हुआ है एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसे कुछ दिया हुआ है। सो मुझे क्या करना है यहाँ पे अभी कि मुझे ना इसका, मैंने क्या बोला था आपको कि 2 पॉइंट तब यूज होगा जब आपके में पोजीशन और रोटेशन दोनों होगा। तो यहाँ पे पोजीशन रोटेशन दोनों है। तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे आके कर देना है एक बार, आ गया, हाँ ये देखो पोजीशन ऑन है, आपको एक रोटेशन भी ऑन कर देना। देखो जैसे ही रोटेशन ऑन किया देखो एक और आ गया। अब इसको आपको ऑलवेज दूसरे साइड में रखना है। कहां रखना है, दूसरे साइड में। सो आपको अभी दूसरे साइड में भी एक पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। मैं इसको कर देता हूं क्वार्टर करने से क्या होता है, थोड़ी सी क्वालिटी लूज हो जाएगी। अब इसको आपको दूसरे साइड में पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। तो देखो हमारे पास दूसरे साइड में भी एक पॉइंट ऑलरेडी है। डन। अब आपको ये 2 पॉइंट हो गया। अब आपको क्या करना है, एनालाइज फॉरवर्ड कर देना है एंड वेट। ये देखो ये दोनों साइड को ट्रैक कर रहा है, मतलब अभी आपकी पोजीशन भी ट्रैक हो रही है और आपका रोटेशन भी ट्रैक हो रहा है। तो अब जो कार ऐसे से हिल रहा था अब वो हिलना बंद हो जाएगा। डन। तो ये ट्रैकिंग आपका हो गया। इससे पहले अप्लाई करूं मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूं। अगर आप यहां पे देखेंगे ये कार है
अगर मैं आपको बोलूं कि देखो ये कार अभी तो ऐसा हो रहा है, एक प्रॉब्लम तो है, दूसरा प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं बोलूं कि नहीं यार ये कार जो है ना यहां नहीं यहां होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो थोड़ा रियल दिखेगा ना, क्योंकि ये रास्ता है तो कार इधर पार्क हो, लेकिन ये नहीं कर सकते तुम, क्यों? क्योंकि देखो एक ही फ्रेम में आपने किया है, देखो ऐसा होगा, मतलब एक बार अगर आपने ट्रैकिंग को अप्लाई कर दिया तो आप ऐसे चेंज नहीं कर सकते उसका पोजीशन। तो अगर आप उसका पोजीशन चेंज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, वो देखो, सबसे पहले तो मैं ट्रैक में जो हमने अप्लाई किया था, जो भी हमने इसके अंदर अप्लाई किया था पोजीशन पे, पहले तो मैं उसको हटा देता हूं, उसको हटा दीजिए। तो अभी देखो अभी कार ट्रैक नहीं है। अब अगर आपको यहां पे चाहिए कि मैं चाहूं जहां चाहूं उस कार को रख सकूं, तो उसके लिए आपको यहां पे जब आप आ रहे हो, यहां पे एडिट टारगेट में आपने कार चूज किया था, तो उसके बदले आप क्या करो, यहां पे एक नल ऑब्जेक्ट ले लो, राइट क्लिक एंड नल ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड अब यहां पे एडिट टारगेट में जाओ और इंस्टीड ऑफ कार चूज नल। सो नल विल वर्क एज अ कनेक्टर, ठीक है, एक कनेक्टर के जैसा ये बिहेव करेगा। तो आप एक कनेक्टर को ये कर सकते हो। सो कनेक्टर हमने लगा दिया यहां पे। अब एडिट टारगेट में हमने क्या किया, नल। अब हम कर देंगे अप्लाई एक्स एंड वाई, डन। अब अगर आप प्ले करके देखोगे तो देखो नल उसके साथ ट्रैक्ड हो गया है। और अब हमको लेकिन हमें तो कार को करना है ना, तो हम क्या करेंगे कि कार में जाके यहां से चूज कर लेंगे नल। अब देखो कार हिल रहा है, पहले ऐसे से हो रहा था ना, अब देखो नहीं होगा। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट 1.2 पॉइंट में? अब ये नल लेने के और क्या फायदे हो सकते हैं? बहुत फायदे हो सकते हैं। जैसे देखो हमने यहां पे एक ट्रैक लगाया था, हमने यहां पे एक ट्रैक लिखा था, हम उस पर आते एक बार, ओ भाई हट मत जाना। सो ये जो ट्रैक आपने लगाया है, देखो अभी ट्रैक, इसके साथ ट्रैक तो है ही नहीं। अगर मैं इसको यहां रख दूं, अभी प्ले करो, ट्रैक को कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आपने नल लिया है तो इसका एक बहुत बड़ा फायदा होगा, आप ट्रैक में भी जाके यहां से चूज कर लीजिए नल, ये पैरेंट एंड लिंक में। अगर ये ऑप्शन नहीं मिलेगा तो यहां से ऑन कर लेना। अब देखो अब तुम्हारा ट्रैक भी ट्रैक हो गया होगा, क्या देखो, क्लियर है? समझ आया? सी अब यहां पे आप मल्टीपल चीजें कुछ भी लेकर आओ। देखो मैं आपको दिखाता हूं, जैसे मैं कोई एक कार्टून कैरेक्टर ले लेता हूं, जैसे मैं ले लेता हूं आफ्टर इफेक्ट्स और इसको रख देता हूं यहां, और इसको मैं कर लेता हूं थोड़ा छोटा, ऐसे रख लेता हूं। एंड अगर मैं इसको भी कर लूंगा नल, देखो, तो एक ट्रैकिंग के साथ आप मल्टीपल फुटेज को अटैच कर सकते हैं। मस्त हो गया। सो ये था आपका 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट ट्रैकिंग। 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट ट्रैकिंग में किसी को कोई डाउट है तो बताओ। उसमें कैमरा होता है, जैसे मैं आपको पैरालैक्स का इफेक्ट का दिखाता हूं, एक एग्जांपल दिखा देता हूं तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। कैमरा मूवमेंट होता है, एग्जैक्टली। आपको उसमें कैमरा ट्रैक करने की जरूरत नहीं है, दैट विल बी द कैमरा मूवमेंट। जैसे अगर मैं आपको एक एड दिखाऊं, अभी मैंने बनाया था दिस वन। सो एक्चुअली दिस इज कॉल्ड पैरालैक्स इफेक्ट, दिस इज पैरालैक्स इफेक्ट। तो इसमें ना कोई ट्रैकिंग सिस्टम नहीं है, इसमें कैमरा मूवमेंट है सिर्फ, और ये मैनुअल कैमरा मूवमेंट है, ऑटोमेटेड कुछ नहीं है, यह मैनुअल कैमरा मूवमेंट करे। आप देख सकते हो एकदम रियल कैमरा जैसा वर्क करेगा। देखो पीछे ब्लर होना, डेप्थ ऑफ फील्ड बोलते हैं इसको, डेप्थ ऑफ फील्ड क्रिएट होना, फिर ये देखो यहाँ पे सामने में ये ब्लर ब्लर दिखना, सिर्फ ये चीजें हाईलाइट दिखना, ये सब उसका काम है। इसके भी ऊपर भी हम एक बार एक मास्टर क्लास होगा जिसके अंदर में हम कंप्लीटली इस तरीके का पूरा एकदम स्क्रैच से बना के देखेंगे, क्योंकि क्लास जो होता है हमारा 1 से 2 घंटे का होता है। सो 1 से 2 घंटे में इट्स नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट एनी टास्क कि आप प्रॉपर तरीके से पूरा प्लान करके करें।
तो ये हम क्या करेंगे कि ये भी हम कोई एक मास्टर क्लास में हम इसके ऊपर पूरा कि मोशन ग्राफिक्स के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए, कौन कौन सी जो है फोकस करनी चाहिए, वो पूरा कंप्लीट हम इसको आने वाले क्लासेस में आपको दिखा देंगे। ठीक है, ओके डन। सो ये था आपका, अगर ये देखोगे तो ये ट्रैकिंग है, ये देखो तो क्यों नहीं कर सकते? सो ये देखिए, ऐसा लगेगा कि एग्जैक्टली इससे बात, देखो इसका कैमरा जैसे जैसे हिल रहा है ये भी हिल रहा है। सो दिस इज वन पॉइंट ट्रैकिंग। यहाँ पे देखो ये जो फ्लैश लाइट है ना, मैंने उसी को ट्रैक मार दिया था क्योंकि ये स्टेबल था, तो मैंने इसको, तो देखो यहाँ पे जबरदस्त तरीके से ऐसा लग रहा है बात कर रहे हैं वो उसके साथ, मुझे अच्छा नहीं लगा। अभी जैसे आप 3D ट्रैकिंग की बात करें, देखिए ये कैमरा ट्रैकिंग है, ये पूरा कैमरा ट्रैकिंग है, इसके अंदर कैमरा पूरा डाला हुआ है, ये देखो। अब देख लो यहाँ पे पूरा ये बकायदा, ये कार ओरिजिनल है, फुटेज ओरिजिनल है, लेकिन देखो ये कार इसके अंदर घुसता हुआ नजर आएगा, देखो। तो इसमें फिर आपको रोटो करनी पड़ सकती है, कुछ भी चीजें आप इसके अंदर में कर सकते हो, लगा सकते हो। ठीक है, जैसे ये भी देखो ये कैमरा ट्रैकिंग है, ये पूरा कैमरा ट्रैकिंग है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि इस तरीके से हम चीजों को यहां पे बनाते हैं, इस तरीके से हम चीजें बना सकते हैं। ट्रैकिंग के हेल्प से वी कैन डू मच बेटर, बहुत बढ़िया से बढ़िया काम कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे भी दिखाता हूँ, एक और दिखाता हूँ आपको ट्रैकिंग का, ये देखिए। ओ ये तो वही है जो मैंने पहले दिखाया था आपको। ये वाला देखो, तो ये देखो इसमें भी आपको मस्त ट्रैकिंग दिखेगा। ये देखो एक झटके में अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप पता पकड़ नहीं पाओगे जल्दी कि कौन सा चीज इस पर ट्रैक किया हुआ है। ये गाड़ी है ऑब्वियसली, तो ये अभी दिख रहा है, ऐसा समझ में आ रहा है क्योंकि चूंकि हम लोग ने एक तो कि क्लास में बैठे ट्रैकिंग के, तो आपको पता ही है कि सर कुछ भी दिखाएंगे तो ट्रैकिंग तो होगा ही उसमें, और इसी चक्कर में मैं कभी कभी रियल दिखा देता हूँ तो उसमें भी बच्चे ढूंढ लेते हैं ये वाला आपने ट्रैक किया है। अच्छा हाँ हाँ तो ये चीजें होती हैं। ये देखो अभी यहाँ पे देखो स्टैचू भी डाला हुआ है, यहाँ पे देखो एक स्टैचू, ऑब्वियसली ये पकड़ में आ जाएगा क्योंकि बिना और छोड़कर डाला हुआ है, कोई मतलब ही नहीं है कि यहाँ पे स्टैचू क्यों है। अगर मैं इसको कहीं प्रॉपर तरीके से डालता तो भी पता चलता, बट यहाँ पे देखो वो चीज है ही नहीं, तो ये लग रहा है कि भैया स्टैचू भी इसके अंदर में डाला हुआ है। लेकिन देखो इसकी प्रॉपर शैडो, देखो ये जा भी रहा है एकदम प्रॉपर तरीके से। तो दिस इज कॉल्ड कैमरा ट्रैकिंग, ये कैमरा ट्रैकिंग का काम हो गया। ठीक है, सो ये सारी चीजें हम देखेंगे। सो 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया। ओके, अभी जैसे मैं ये वाला मैंने बोला था, तो इसको भी मैं एक बार आफ्टर इफेक्ट्स में लेता हूं और इस पे भी मैं आपको थोड़ा सा एक चीज से करके दिखाता हूं। जैसे मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया, अब मुझे ना यहाँ पे कुछ ट्रैक करना है, जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक चीज ट्रैक करूं। सो पहले सबसे पहले प्ले करके देख लो कि इसमें से वो कौन सा पॉइंट है जो हमारे स्क्रीन से बाहर जाने वाला है। जो पॉइंट स्क्रीन से बाहर चला जाएगा हम उस पॉइंट को ट्रैकिंग में नहीं डाल सकते। ठीक है, तो चलिए हम इतना ही लेते हैं क्योंकि हम ज्यादा बढ़ा लेंगे तो टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, तो मैं इतना ही लेता हूं। उसको कर लेता हूं ट्रिम कॉम्प टू वर्क एरिया, इसको ट्रिम कर देते हैं। एंड नाउ आई विल क्रिएट अ एनिमेशन एंड ट्रैक मोशन एंड विल टेक अ ट्रैकिंग। जैसे मैं यहां पे जाता हूं और इसको मैं ट्रैक करता हूं, ध्यान से समझना। अब देखो इससे ये थोड़ा सा इसको ऐसा बड़ा कर लो ताकि इसके साथ ये, चलो सो ये देखो यहाँ पे हमारा ये ट्रैक हो गया। अब मैं इसको फिट कर लेता हूं और अब मैं चेक करता हूं कि क्या इसकी ट्रैकिंग कहीं गड़बड़ हुई है या नहीं हुई है। सो लेट्स चेक। सो अगर आप देखोगे तो अभी तक इसकी ट्रैकिंग सब कुछ ठीक ही ठाक गई है, कुछ गड़बड़ी हुआ नहीं है। ठीक है, कोई भी किसी भी तरीके की गड़बड़ी नहीं हुआ है। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं यहां पे करने वाला हूं दूसरा एक पॉइंट लेने वाला हूं। ठीक है, जैसे मैं ले लेता हूं ये वाला पॉइंट। सो अगेन मैं एनिमेशन में जाऊंगा एंड ट्रैक मोशन में जाऊंगा, और यहां से भी ले सकते हो ट्रैकर, ऐसा नहीं है कि बार बार वहां जाना ही है यहां से। और मैं अभी इसको ले लेता हूं, अभी मैंने इसको ऐसे ही छोड़ देता हूं, थोड़ा मतलब ज्यादा कुछ नहीं करता। तो इसको ऐसे ही हम छोड़ देते हैं।
ज्यादा बड़ा नहीं करते, ठीक है। अब हम इसमें डिफरेंस देखते हैं कि क्या होता है, और वापस मैं ट्रैक करता हूं। देखो, चूंकि ये प्योर ट्रैक पॉइंट्स है इसलिए ये ट्रैक हो रहा है, इसलिए ये आपका क्या हो रहा है, ट्रैक हो जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर ट्रैक पॉइंट्स लगे हुए हैं। तो ये डिफरेंस समझाने के लिए मैं आपको ये चीज दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो देखो इसमें भी आपकी ट्रैकिंग बहुत अच्छे से हो गई है, नो डाउट, ये हीला नहीं है, हो गया है ट्रैकिंग, क्योंकि इसके पास प्रॉपर ट्रैक पॉइंट्स दिए हुए हैं और लाइट, और ये कॉन्ट्रास्ट में है। अगर जमीन मतलब ये मार्बल भी थोड़ा व्हाइट कलर का होता तो आपको मुश्किल होता इसको ट्रैक करना, ठीक है। सो अगर मैं यहां पे जाऊं और मैं थोड़ा इधर, ओके, अब मैं एक और फुटेज लेता हूं जो मैंने आपको पहले फुटेज बताया था। तो मैं पहले वो फुटेज एक ले लेता हूं, ये वाली, और इसको भी यहां पे डालता हूं, एंड इसको यहां पे ये ले लेता हूं। अब मैं यहां पे भी एक ट्रैक पॉइंट क्रिएट करता हूं, सो एनिमेशन एंड देन कम टू द ट्रैक मोशन, एंड यहां पे आप इसको, अब देखो यहां पे जानबूझ के मैं यहां ले रहा हूं, प्रॉब्लम क्या हो सकता है वो देखिए, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, एंड इसको भी मैं छोटा कर लेता हूं क्योंकि बहुत बड़ा है ये। तो कुछ हम 20 सेकेंड जैसा ही रखते हैं। अभी हमने यहां पे लिया हुआ है, अब इसको ट्रैक करो। अरे होशियार चंद, ये तो एकदम आज मैं जो भी ट्रैक कर रहा हूँ सब हो क्यों जा रहा है? हाँ, ऐसे अगर मैं करता हूँ तो ऐसे ट्रैक होता नहीं, और आज जो भी कर रहा हूँ सब एकदम एक बार में एकदम इज्जत से एकदम ट्रैक हो जा रहा है भाई। सो मैं इसको डिलीट करता हूँ, एंड आई वांट सम मिस्टेक जो कि हो ही नहीं रहा है। सो एनिमेशन हम जाते हैं ट्रैक मोशन में, एंड इस बार मैं जानबूझ के इसको पकड़ता हूँ, रुको, एंड अभी मैं इसको ट्रैक कर देता हूं, ये हिलेगा हिलेगा। क्या बात है, ये रुक भी नहीं रहा है, इतना ज्यादा नहीं होने का भाई। अरे हो जा रहा है, हाँ तू हो ही के रुकना। डन डन, देखो। सो ये देखो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये देखो हमने इसको ट्रैकिंग करी। अब ये जो ट्रैकिंग है ना थोड़ा सा इधर उधर हिला हुआ होगा, ठीक है, थोड़ा सा मतलब अब समझ में भी नहीं आएगा कि एग्जैक्टली इसका ट्रैक पॉइंट क्या था। तो इसमें कोई माथा लगाने की जरूरत नहीं, मैं इसको डिलीट करता हूँ। मैं एक फुटेज इंपोर्ट करता हूँ अगेन, एक छोटा सा कोई फुटेज लेता हूँ मैं, जैसे ये वाली ले लेते हैं, इस बिल्डिंग की ले लेते हैं, ठीक है। जैसे इस बिल्डिंग की मैंने फुटेज यहाँ पे ले ली, ठीक है। अब देखो हमारे पास एक बिल्डिंग है। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे मुझे ना यहाँ पे, जैसे ये देखो ये यहाँ पे, सो ट्रैक मोशन करते हैं, और ट्रैक मोशन करके सपोज मान लो ना मुझे क्या करना है, ये देखो कितना छोटा सा है, तो इसको मुझे इधर लाना है और इधर मुझे ट्रैक करनी है, ठीक है। जैसे मुझे क्या करना है, मुझे इसको ट्रैक करना है, तो मैंने यहाँ रख दिया, एंड ये भी बहुत बड़ा फुटेज है, सो मैं इसको 4 सेकंड के लिए, सिर्फ 4 सेकंड के लिए लेता हूँ, और यहाँ पे हमने इसको रख दिया, एंड देन मैं करूंगा इसको ट्रैक। देखो ट्रैक तो ये भी हो जाएगा क्योंकि हमने एकदम कॉर्नर इसको सही दिया है, ठीक है, हमने इसको कॉर्नर सही दिया है, तो इसलिए ये थोड़ा सा ट्रैक हो जाएगा। ये देखो, तो ये क्या हुआ, देखिए ये हमारा एग्जैक्ट ट्रैक हुआ, और देखो इसकी ट्रैकिंग भी एकदम परफेक्ट हुई है। आप क्लियरली यहाँ पे फील कर सकते हो इस चीज को कि आपका जो ट्रैकिंग एकदम परफेक्ट हुआ है। अगर ये गड़बड़ हुआ होता, अगर ये गड़बड़ हुआ होता तो ये जो आपको कर्व मिल रहा है, इस कर्व में आपको थोड़ी सी गड़बड़ी दिखती, ठीक है, जिससे आपको ये अंदाजा हो जाता कि ये जो है, ये हमारा जो ट्रैकिंग सिस्टम है ये हमारा सही नहीं हुआ है, राइट ना। अभी मैं यहीं पे एक और ट्रैक लेता हूं। अरे भाई
ये एक्चुअली 4K फुटेज है। बंद हो गया क्या? नहीं बंद तो नहीं होगा। ये देखो, तो यहाँ पे हमारा ये ट्रैकिंग सिस्टम को समझ में आ गया कि एग्जैक्टली क्या है। अभी जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ और इधर में मैं कोई एक ट्रैक लेता हूँ, ठीक है, इस साइड में। जैसे अगर मान लो कि मुझे यहाँ पे कोई चीज़ें प्लेस करनी है, अभी जैसे सब देखो ये वाला, ये देख रहे हो, ये चीज़ यहाँ पे है। सो मैं इसको ना मैं थोड़ा सा थर्ड कर देता हूँ ताकि ना तो जल्दी। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे ना इस पे इसको ट्रैक पॉइंट में बना के देखता हूँ। सो एनिमेशन, पहले इसको सेलेक्ट कीजिए, एनिमेशन अंडर ट्रैक मोशन, और आप आ जाओ यहाँ पे एंड आपकी वो पॉइंट किधर है, वेयर इज द ट्रैक पॉइंट, किधर, ये तो ट्रैक किया हुआ है। तो मैं पहले यहाँ जाता हूँ, तो मैं ट्रैकर 1 को ना डिलीट कर देता हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ट्रैकर 2 ये देखो यहाँ है। हाँ, मैं इसको यहाँ से इसको क्या करता हूँ मैं, इसको मैं यहाँ से लेकर आता हूँ, इसको इधर लेकर आता हूँ पहले, और कहाँ रखना है इसको, बहुत दूर है, इधर ले आओ, इधर ले आओ। देखो, सो अब मैं यहाँ पे रखता हूँ इसको, यहाँ पे ये मेरा ट्रैक करने वाला हूँ मैं इसको। अब ध्यान से यहाँ पे समझना, अब प्रॉब्लम एक्चुअली स्टार्ट होगी। और हमारा कर्सर कहाँ है यहाँ पे, तो हम इसको बैकवर्ड ट्रैक करेंगे। ट्रैक हो गया क्या, होना तो नहीं चाहिए, ये हो गया। अभी देखो, अब ध्यान से पहले यहाँ पे समझो, तो ये देखो आपका जो ट्रैकिंग है मोटा मोटी ही हुआ होगा, ज्यादा तो अच्छे से नहीं होना चाहिए इसको। ये देखो यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, सी ये देख लो यहाँ पे गड़बड़ हुआ। अब हम यहाँ पे आके पहले देखते हैं कि गड़बड़ हुआ है कि नहीं। ये देखो, ये देखो, ये देखो गड़बड़ हुआ है यहाँ पे, समझ रहे हो, ये यहाँ पे एक्चुअली गड़बड़ हुआ है। तो अब हमें क्या करना होगा कि अब हमको देखो यहाँ पे अब मैनुअल का काम अब स्टार्ट होता है। तो अब हम क्या करेंगे कि पहले हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे गए, अब यहाँ पे जाके इसको यहाँ पे रखना पड़ेगा। देखो रख दिया। अब यहाँ से नेक्स्ट फ्रेम में जाओ, पेज अप पेज डाउन, पेज अप पेज डाउन, पेज अप से पीछे पेज डाउन से आगे। तो मैं पेज अप किया और फिर मुझे इसको यहाँ लाना होगा। देखो अब ठीक हो रहा है वो। आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, लेकिन गड़बड़ हुआ है अच्छा खासा। तो मैं इसको भी ठीक करूंगा। So this is called manual tracking। नहीं, यहां तक आपको करना पड़ेगा, यहां तक। अब देखो, अभी हमको लगता है कि इधर ठीक है, इधर ठीक है तो छोड़ देंगे, इधर हमारा ठीक ही है तो इधर छोड़ देंगे। अब गड़बड़ हुआ है यहां से, देखो यहां से यहां चला गया, देखो यहाँ है। अगर मैं यहां से इस फ्रेम पे जाऊं, यहां चला गया, इसको यहां होना चाहिए था। ये देखो, फिर यहां पे जाओ, इसको यहां होना चाहिए, ये जाओ, इसको यहाँ होना चाहिए, यहाँ जाओ, इसको यहाँ होना चाहिए, यहाँ जाओ, ये देखो इसको यहाँ होना चाहिए। ये देखो अभी ठीक हो गया, देखो अभी लाइन एकदम परफेक्ट हो गई। तो ये दिस इज कॉल्ड मैनुअल ट्रैक। अभी भी यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, बट ये हुआ आपका मैनुअल ट्रैकिंग। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, राइट क्लिक न्यू, और यहाँ पे लिख दूँ एक टेक्स्ट और लिख दूँ टावर, समझ लिया ऐसा टावर, और इस टावर को मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं, ठीक है। अब मैं इस पे जाऊंगा और यहां पे अब हम जाते हैं यहां, और यहां जाके हम क्या करेंगे, एडिट टारगेट एंड टावर को चूज करेंगे। अब नल लेना है तो नल ले लो, अप्लाई करेंगे और ओके करेंगे। देखो टावर यहाँ पे सेट हो गया। अब अगर तुम इसको प्ले करोगे, थोड़ा इसको फुल करो और प्ले करो, देखो वो हिलेगा ही नहीं, देखो उसके साथ वो जा रहा है। क्लियर है? सो दिस इज कॉल्ड एक्चुअल 1.2 पॉइंट ट्रैकिंग। अब हम बात करते हैं 4 पॉइंट ट्रैकिंग की।
सो 4 पॉइंट ट्रैकिंग भी हम इसी में इस्तेमाल करेंगे, यही वाले फुटेज में हम 4 पॉइंट ट्रैकिंग को भी इस्तेमाल करेंगे, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, अभी हमारे पास कोई ट्रैकिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे डालना क्या है, तो जो डालना है उसको आप पहले उतार के रख लो यहाँ पे। जैसे मुझे ये डालना है तो मैं पहले इसको उतार लेता हूँ। और यहाँ पे 4 पॉइंट ट्रैकिंग में स्पेसिफिक एक ही कोई ट्रैक होगा, सब कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे 4 पॉइंट ट्रैकिंग में क्या होगा कि एक ट्रैकिंग के साथ एक ही ऑब्जेक्ट को आप लगा सकते हो। सो अभी मुझे क्या करना है कि मैं पहले यहाँ से फुटेज चेक कर लेता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ जाऊँ, हाँ बस यहाँ से यहाँ तक की फुटेज में लेता हूँ, डन, ये परफेक्ट है। सो इसको अभी बंद करके रखो कार को, एंड यहाँ पे आओ। अब 4 पॉइंट ट्रैकिंग कैसे करते हैं वो समझिए ध्यान से। सो मान लो कि मुझे यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे कहीं पे लगाना है, तो आपको एनिमेशन एंड ट्रैक मोशन में जाना है। ट्रैक मोशन में आगे आपको देखो, आपको क्या कितना पॉइंट मिल रहा है, 1 पॉइंट मिल रहा है, लेकिन आपको तो 4 पॉइंट चाहिए ना। तो यहाँ पे आओ और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ट्रैक टाइप ट्रांसफॉर्म। अब इसको उठा के आप कर दो पर्सपेक्टिव कॉर्नर पिन। जैसे ही करोगे यहाँ पे देखो तुम्हें 4 मिलेगा, 1 2 3 4, ठीक है। एक बार वापस से देख लो, एक बार मैं इसको डिलीट करता हूँ, वापस से देखो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कि आपको एनिमेशन ट्रैक मोशन 1 पॉइंट मिल गया, और यहां से जाकर शो कर देना पर्सपेक्टिव। तो देखो आपको 4 पॉइंट्स मिल गए, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इन चारों को एडजस्ट करने हैं। जैसे हमने यहाँ पे इसको लगा दिया 1 पॉइंट, और दूसरे को यहाँ लगा दिया, तीसरे को यहाँ लगा दिया। और अगर यहाँ लगा दिया, अगर मान लो ये उल्टा लगा दिया आपने, समझ मान लो कि इसको आपने उल्टा लगा दिया, जैसे 1 यहां कर दिया, 2 यहां, 3 यहां, 4 यहां, तो आपका फुटेज रैप्ड हो जाएगा, ठीक है। सब मैं यहां पे लगा चुका हूं। अब मैं यहां पे करता हूं ट्रैक। तो देखो ये ट्रैक हो रहा है। अब गड़बड़ी यहां पे भी हो सकती है, नहीं हुई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होनी चाहिए लेकिन हो सकती है। तो जो पॉइंट हिलेगा उसको आपको मैनुअली ट्रैक करना पड़ेगा। डन, स्टॉप कर दो, क्योंकि हमको यहीं तक लेना है। राइट क्लिक, ट्रिम क्रॉम। तो देखिए आपका ये देखो एकदम परफेक्ट ट्रैकिंग हुआ है। आप देखोगे थोड़ा सा ये वाला हिल रहा है, ये जो कॉर्नर थोड़ा सा हिला है इधर उधर, तो आप इसको ठीक कर सकते हो। और अब आपको क्या करना है, सेम एडिट टारगेट, कार का फोटो लगाना है तो कार का लगा दिया, एंड अप्लाई। ये देखो अब यहाँ पे आगे कार का फुटेज ऑन कर दो, देखो कार यहाँ पे चिपक गया। अब अगर आप इसको प्ले करोगे तो अब आपको ये कार पूरा उसी के अंदर चिपका हुआ नजर आएगा। सो दिस इज कॉल्ड 4 पॉइंट कैमरा ट्रैकिंग। तो 4 पॉइंट कैमरा ट्रैकिंग कहाँ इस्तेमाल होगा, कहीं पे भी, कोई बिल्डिंग, जैसे कोई होर्डिंग है ठीक है। अभी मान लो कि रास्ते में आपने एक शूट कर लिया मस्त, कोई होर्डिंग है, और उस होर्डिंग पे क्या हो रहा है कि उसी होर्डिंग पे हमको कोई दूसरा ऐड लगाना है, तो हम 4 पॉइंट ट्रैकिंग करेंगे। लेकिन मान लो कि कार जा रहा है और कार के ऊपर ऐसे कोई टेक्स्ट ऐसे चल रहा है या वीडियो चल रहा है, तो 1 पॉइंट ट्रैकिंग करेंगे। उसका जो एरियल होता है उसी में हम एक ट्रैक मार लेंगे, तो ये हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड 1 पॉइंट ट्रैकिंग और 4 पॉइंट ट्रैकिंग। ये देखो एकदम अटैच्ड हो गया उसके साथ, सी क्लियर है, पूरा अटैच हो गया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं 4 पॉइंट ट्रैकिंग। क्लियर है। सो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 4 पॉइंट, किसी को कोई डाउट तो प्लीज लेट मी नो। हाँ वीडियो होता तो वीडियो चलने लग जाता, अगर उस कार के जगह वीडियो होता। अगर मैं एक बार यहाँ पे डाल के भी चेक कर लेता हूँ। सो अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं किसी फुटेज के साथ, जैसे ये वाली फुटेज के साथ मैं रिप्लेस करके ट्राई करता हूँ, ये देखो रिप्लेस हो गया उसके साथ। तो आप देखो अब यहाँ पे वीडियो चलेगा उसकी जगह पे, देखो। अब आप बोलोगे सर ये तो साइज में बड़ा हो गया, इसलिए बड़ा हो गया क्योंकि ये उसका जो प्रोपोर्शन है दोनों का अलग अलग है, उसका साइज और इसका साइज अलग अलग है, इसलिए। अब आप इसको छोटा बड़ा जो भी करना है आप कर सकते हो। और या फिर अगर एग्जैक्ट सेट करना है तो वापस इस पे सेलेक्ट करो, यहां से लेयर में जाओ, एडिट टारगेट करो, और इस बार तुम इसको चूज कर लो, ओके कर लो, और अभी अप्लाई कर दो, यही सेट हो जाएगा। आप रिप्लेस करोगे तो अकॉर्डिंगली आएगा, और नहीं तो आप इसको यहां से जाओगे तो ये एकदम प्रॉपर तरीके से ये जो है आपका अटैच हो जाएगा। क्लियर है। हाँ वापस बताता हूं, देखो। एक बार मैं वापस इसको रिपीट कर देता हूं।
ये देखो सबसे पहले आपका ये फुटेज है। सो हाउ कैन यू रिप्लेस द फुटेज, ठीक है। सो हम क्या करेंगे कि यहां से हम कोई भी फुटेज पकड़ेंगे, ऑल्ट दबाएंगे और ऑल्ट दबा के ठीक इसके ऊपर छोड़ देंगे, ठीक इसके ऊपर छोड़ना है। ये ऐसे नहीं आएगा तो इसको सेलेक्ट करके रखना एंड देन इसके ऊपर छोड़ना, तो देखो ये चेंज हो जाएगा। पहला तरीका हो गया। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये बड़े साइज में आएगा क्योंकि ये फुटेज का जो लेंथ विड्थ है उससे ज्यादा बड़ा था, लेकिन हमको चाहिए कि एग्जैक्ट वही सेट हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको इसको सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट करना है जो आपका मेन फुटेज है। फिर आपको यहाँ पे लेयर में जाना है और यहाँ पे एडिट टारगेट में जाना है। एडिट टारगेट में आपका ऑब्वियसली फुटेज वही रहेगा जो आपने डाला है यहाँ पे, और यहाँ से अप्लाई कर देना। जैसे अप्लाई करोगे वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैकिंग के अंदर में शिफ्ट हो जाएगा। और ये देखो अभी ये चालू हो जाएगा। क्लियर, डन। सो दिस इज फॉर पॉइंट ट्रैकिंग। नाउ इट्स टाइम टू यूज कैमरा ट्रैकिंग। सो अभी हम इसके ऊपर यूज करेंगे कैमरा, और इसी फुटेज पे मैं कैमरा ट्रैकिंग भी आपको दिखा देता हूं, तो आपको दोनों ही काम आसानी से समझ में आ जाएगा। इसी पे हम कैमरा ट्रैकिंग का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। चलिए अब ये देखो, ये जो अटक रहा है ना, ये अटक रहा है क्योंकि इसकी जो वो है मतलब क्वालिटी है बहुत हाई क्वालिटी में हम यूज कर रहे हैं, इसलिए बार बार ये नॉट रिस्पॉन्डिंग दिखा रहा है। सो वी कैन रिड्यूस द क्वालिटी, जस्ट क्लिक एंड मेक इट क्वार्टर एंड फीड। अभी देखो अभी हमारे पास एक छोटा सा ही मैंने फुटेज लिया, मैं इसी में ट्रैकिंग करूंगा, कैमरा ट्रैकिंग, ताकि ये ज्यादा टाइम इसमें ना लगे। सो व्हाट कैन यू डू, सो जस्ट गो टू दिस एनिमेशन, सेलेक्ट योर फुटेज, गो टू एनिमेशन एंड गो टू ट्रैक कैमरा। ठीक है, आपको ट्रैक कैमरा पे क्लिक कर देना है एंड ट्रैक कैमरा पे क्लिक करने के बाद अब आपको थोड़ा वेट करना है क्योंकि ये आपके फुटेज को एनालाइज करेगा, देन सॉल्व करेगा एंड देन आपको 3D पॉइंट जनरेट करके देगा। सो ये देखो अभी ये जनरेट कर रहा है, उसके बाद हमें ये 3D पॉइंट निकाल के हमको देगा। तो ये कितने हैं, 54 फ्रेम का है, अभी हमारा 5 फ्रेम हुआ है, तो ये पूरा 54 फ्रेम होगा। जैसे ही हो जाएगा यहाँ पे आपको 3D पॉइंट्स मिल जाएगा, 3D पॉइंट्स, और उसके ऊपर फिर आपको जो दिल चाहे आप यहाँ पे लगा सकते हैं, कुछ भी लगाना चाहो आप बिंदास लगा सकते हैं। तो एक बार इसको होने देते हैं एंड मीनवाइल व्हाट यू कैन डू कि यू कैन लाइक डिलीट ऑल टेम्प, उसके बीच में आप ना सारे टेम्प डिलीट कर दो, परसेंटेज टेम्प। जब भी आप आफ्टर इफेक्ट्स में काम करते हैं तो ये काम आप जरूर कीजिएगा, ठीक है, और यहां से आप इसको डिलीट कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आफ्टर इफेक्ट्स थोड़ा सा फ्री अप हो जाएगा। देखो कितना जीबी स्पेस लेके बैठा हुआ था, 65 जीबी टेम्प क्रिएट करके रखा था, तो ये आपके सिस्टम को स्लो करने के लिए काफी है। एंड अगेन हम विंडोज आर करेंगे एंड यहाँ से रिसेंट को भी उड़ा देंगे। रिसेंट में भी आपको बहुत सारा फाइल मिलेगा, तो आप इसको भी उड़ा दीजिए। इससे क्या होगा, आपका सिस्टम थोड़ा फास्ट हो जाएगा कंपैरेटिवली। विंडोज आर, ये विंडोज का बटन है और उसके बाद आर, तो विंडोज आर, और उसके अंदर जाके आपको ये सेटअप मतलब ये टाइप कर देना है, रिसेंट या टेम्प या प्रीफेच, वॉट एवर यू वॉन्ट, आप उसको वो कर देना है। ठीक है, तो मैं इसको बंद करता हूं एंड ये देखो हमारा ट्रैक हो चुका है, और ये देखो ये सारे ट्रैक पॉइंट्स हैं। अब यहां पे आपको बड़ा मस्त है, अभी जैसे मान लो यहां पे आपको कुछ बिठाना है, कुछ लगाना है, तो आप क्या करो, यहां से ऐसे इसको सिलेक्ट कर लो, देखो लग गया ये ऐसा, ठीक है। राइट क्लिक करो और यहां पे करो क्रिएट सॉलिड एंड कैमरा, तो देखो एक सॉलिड आ गया। अब देखो ये सॉलिड अटैच हो गया उसके साथ, सिंपल, देखो ये सॉलिड अटैच हो गया, कुछ नहीं करना पड़ा तुम्हें, ठीक है। तो ये सॉलिड आपका यहाँ पे अटैच हो गया है। तो इस तरीके से अभी इस सॉलिड को आप सेट कर सकते हो। जैसे मान लो कि मुझे थोड़ा सा इसको बड़ा करना है, थोड़ा बड़ा कर लिया एंड थोड़ा सा इसको मुझे रोटेट भी करना है, ऐसा एंड ऐसे, क्योंकि हमको इसको प्रॉपर सेट करना है ना, तो हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं। एंड अभी प्ले करो, ये देखो कॉर्नर पिन लगा के आप इसको ठीक भी कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लो ये आपको लग रहा है कि सर ये तो इधर है, तो मैं इस पे जाऊंगा और इसके ऊपर इफेक्ट एंड प्रीसेट्स में जाऊंगा एंड आई विल यूज कॉर्नर पिन, एक कॉर्नर पिन लगाऊंगा, और इस कॉर्नर पिन लगाने के बाद आई कैन सेट दिस अकॉर्डिंगली, ये देखो,
ठीक है, और इसको भी यहाँ पे हम ऐसे लगा देते हैं। अभी देखो, अभी आपका पूरी तरीके से सेट हो गया। अब आप चाहते हो कि सर मुझे ना इसके अंदर एक वीडियो चलानी है, तो वो कैसे करें, या एक इमेज लगानी है तो क्या करें, तो आपको क्या करना है, इसको सबसे पहले प्रीकॉम्प करना है। प्रीकॉम्प कर लिया एंड देन मैं डबल क्लिक करूंगा और यहाँ से कोई भी इमेज जो भी लगाना है उस इमेज को लेकर आऊंगा। तो जैसे मुझे सपोज मान लो कि मुझे ये इमेज लगानी है, तो ये इमेज लिया और मैं इसके ऊपर यहाँ पे सेट कर लूंगा, ऐसे सेट कर लिया एंड देन आई विल कम टू हियर एंड नाउ यू कैन प्ले। तो ये पूरी की पूरी जो पोस्टर्स है आपकी बिल्डिंग में सेट हो गई। तो कैमरा ट्रैकिंग इज लाइक क्वाइट इजी एंड इंटरेस्टिंग। सो ये हो गया। अब यहाँ पे कैमरा ट्रैकिंग से एक मजेदार चीज ये होता है कि आप मल्टीपल चीजें लगा सकते हो उसके अंदर, मल्टीपल चीजें। जैसे सपोज मान लो कि अब मुझे ना यहाँ पे मुझे कुछ एक लगाना है, जैसे यहाँ पे लिखना है कि ये मतलब क्या ऑफिस है या एनिमेशन होकर आएगा, तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और टेक्स्ट लिख देंगे, ठीक है। और टेक्स्ट लिख देंगे, सपोज मान लो कि हमको दिखाना है रे हट आ गया, हाँ यहाँ पे आया मैं और आके लिख दिया मैंने टेक्स्ट, ठीक है। एंड अब ये टेक्स्ट हमारा क्या है भाई, तो टेक्स्ट में जाओ और हमने लिख दिया यहाँ पे ऐसा मैक, ठीक है, और हमने इसको थोड़ा बड़ा कर लिया, ठीक है, ऐसे हमने इसको बड़ा कर लिया। अब मुझे दिखाना है कि जब ये इधर से इधर आएगा, जैसे यहाँ पे आएगा, जैसे अभी यहाँ पे है, जब ये यहाँ पे आएगा तब ये निकलना चाहिए। तो मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा, एस पकड़ूंगा और एस करके मैंने यहाँ पे ऐसे लगा दिया, लगा के मैं यहाँ जाके कर लूंगा इसको 0। तो अब देखो एकदम मजेदार तरीके से आपको दिखेगा। देखो तो ये होता है ना, आपने ऐड में देखा होगा, यहाँ से कुछ निकल रहा है, यहाँ से कुछ निकल रहा है, और खास करके फिल्मों में, वेब सीरीज में भी होगा कि यहाँ पे ये वायरस फैल रहा है तो ऐसा दिखा रहा है, वो सब सारी चीजें कर सकते हो। हाँ बोलिए। अगर आपको ये पीछे चाहिए हो, सपोज यहाँ पे लिखा है, अगर आपको ये पीछे चाहिए तो आपको इस बिल्डिंग के पार्ट को रोटो करना पड़ेगा, ठीक है। सो उस बिल्डिंग के पार्ट को आपको, सिंपल सी चीज है, उसको आप रोटो कर देंगे तो वो उसके पीछे चला जाएगा। अभी ये हो गया। अभी सपोज मान लो कि हमको यहाँ पे कुछ चीजें दिखानी, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे आया, अब देखो यहाँ पे मान लो कि मुझे कुछ दिखाना है, ठीक है। सो व्हाट वी कैन डू कि मैंने ऐसे ऐसे कुछ सेलेक्ट किया, इसको यहाँ पे सेलेक्ट किया, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, या फिर सिंपल इसको सेलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक किया और यहाँ पे मैं एक नल क्रिएट कर सकता हूँ। एक नल क्रिएट किया और नल क्रिएट करने के बाद मैंने क्या किया कि मैंने ना एक यहाँ से ऐसे मैं एक लाइन क्रिएट कर लेता हूँ। फील हम इसका बंद कर देते हैं और इसके अंदर स्ट्रोक डाल देते हैं, कुछ इस तरीके से हमने किया है। तो अभी ये देखो, अभी ये क्या होगा कि देखो ये तो इसके साथ कुछ है ही नहीं, तो अब दूसरा जो काम करना, क्योंकि ये आपने अलग से बनाया है इसको, तो अलग से बनाया है, तो ये कैमरा ट्रैकिंग के अंदर में जो भी चीजें होगी वो 3D होनी चाहिए। 3D नहीं होगा तो इट विल नॉट एक्सेप्ट। तो हम पहले इस लेयर को 3D बनाएंगे बाय क्लिकिंग हियर। अब देखो, अब वो उसके साथ अटैच हो गया, लेकिन अब वो एग्जैक्ट जहां होना चाहिए वहां नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो नल है इसके पोजीशन को ऑन करेंगे और इसके पोजीशन को ऑन करेंगे, और उसके बाद मैं इसके पोजीशन को कॉपी करके, एक्स को कॉपी करके वाई में, मतलब एक्स में, और वाई को कॉपी करके वाई में, एंड फिर जी को कॉपी करके जी में डाल दो। तो देखो आपका जो ये है, ये देखो यहाँ आ गया, ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है अभी, मतलब एग्जैक्ट वहीं पे आ गया ये। ठीक है। अब आप इसको क्या कर सकते हो, एस हम प्रेस करेंगे एंड वी कैन लाइक ऐसा बढ़ा सकते हैं, और फिर इसको हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लगा दिया, तो आप देखोगे इसके साथ अटैच हो जाएगा। देखो अटैच हो गया, देखोगे इसके साथ अटैच हो गया। अब यहाँ पे तुम थोड़ा इसको मैनिपुलेट भी कर सकते हो। जैसे हम इसको ऐसे कर लिया, अभी हम इसको एनिमेट करके भी दिखाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। हम इसके अंदर जाएंगे और ऐड करेंगे और यहाँ पे कर देंगे ट्रिम पाथ, एंड ट्रिम पाथ में जाएंगे और इसको एंड कर लेंगे, और यहाँ पे हम इसको ऐसे करेंगे और यहाँ जाके इसको ऐसे कर लेंगे। तो ये आपको एनिमेशन के साथ साथ देखो ये रोड भी दिखाता चलेगा कि कैसे कैसे आपका चीजें जा रहा है, ये भी दिखाएगा। अगर आपको इसको डैश फॉर्म में चाहिए, सो यू कैन गो टू द स्ट्रोक and create a dash form, and you can create a gap, and with a gap like this, and you can create like this,
एंड अभी देखो तो ये भी पूरा का पूरा यहाँ पे आपको मस्त ऐसा दिखेगा, जो कि आप किसी भी मोशन ग्राफिक्स के लिए, किसी भी चीज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे ये पूरा 3D ट्रैकिंग होके, देखो हमारा बैनर भी यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे ये चीजें आ रही हैं। तो इस तरीके से बहुत इंटरेस्टिंग चीज आप बना सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग मतलब वो देखने में अच्छा लगेगा कि हाँ एग्जैक्टली ये क्या है। जैसे अभी सपोज मान लो कि भाई यहाँ से इसके जो बालकनी है, बालकनी से मैंने ऐसे फुटेज ले लिया वेसू का। अब ये लिया तो अभी किसी को कैसे पता कि कौन से बिल्डिंग में किस चीज की दुकानें हैं या क्या है, तो ये हम कर सकते हैं, लोकेशन दिखा सकते हैं। आपने देखा होगा जब कोई मैप एनिमेशन होता है कि जैसे सब यहाँ से जा रहा है, तो आपने फिल्मों में देखा होगा यहाँ पे दिखा रहा है, ये ऐसा पॉपअप हो रहा है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे इसको क्रिएट कर सकते हो। क्लियर? कोई डाउट? पक्का नहीं है? चलिए आखिरी चीज जो हम यहाँ पे ट्रैकिंग, कैमरा ट्रैकिंग के पार्ट में देखेंगे, दैट ऑन दिस फुटेज, कि हाउ टू इंटीग्रेट एनी 3D ऑब्जेक्ट, हाउ टू इंटीग्रेट एनी 3D ऑब्जेक्ट इन योर सीन। अगर मान लो कि हमको इस पर 3D ऑब्जेक्ट इंटीग्रेट करना है, देन व्हाट वी कैन डू। सो सपोज मान लो कि मैं यहाँ पे 5 से 6 सेकंड का फुटेज लेता हूँ, सिर्फ 6 सेकंड का फुटेज लेता हूँ, और इसमें मुझे कुछ 3D डालना है। देखो कितना मोशन है, देख रहे हो, अच्छा खासा मोशन है इसके अंदर। तो ये 3D, कोई भी 3D ऑब्जेक्ट कैसे डालेंगे? इफ यू आर फ्रॉम माया, इफ यू आर फ्रॉम ब्लेंडर, इफ यू आर फ्रॉम सिनेमा 4D, तो हाउ कैन यू इंप्लीमेंट एनी 3D ऑब्जेक्ट, इंटीग्रेट 3D ऑब्जेक्ट इनटू योर 2D सीन। सो उसके लिए आपको दो चीजें होना जरूरी है। एक चीज तो जरूरी है, दैट इज एलिमेंट 3D, वो आपके पास होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि सबसे पहले तो मैं इसको ट्रैक में लगाता हूँ। सो जस्ट ट्रैक कैमरा एंड वेट फॉर अ मिनट। ये फटाफट हो जाएगा क्योंकि ज्यादा भारी फुटेज नहीं है, तो ये हो जाएगा। देखो 178 का फ्रेम है, 8 सेकेंड, 7 6 5 4 3 2 1 खत्म। ये अभी आपका हो जाएगा। अब ये हमारा यहाँ पे हो गया। अब ये सॉल्विंग हो रहा है, मतलब 2D पॉइंट जनरेट किया है। अब ये 3D पॉइंट, अब ये 3D पॉइंट है। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमको कोई चीज बिठाना है, कोई चीज यहाँ पे रखना है। सो हाउ कैन यू डू दैट? पहले आपको न्यू सॉलिड लेना है, एंड सॉलिड लेने के बाद यहाँ पे आपको नाम दे देना है, एलिमेंट 3D दे देता हूँ ताकि हमको लेयर पहचान में आए। इफेक्ट में जाएंगे और आपको यहाँ से एलिमेंट 3D डाल देना है। अब ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अलग से, अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने कंप्यूटर में। एंड देन आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सबसे पहले तो 3D इंटीग्रेट करना है, 3D ऑब्जेक्ट चाहिए ना। सो उसके लिए आप सबसे पहले क्या करोगे कि उसके पहले आप क्या करो, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ, और कहाँ पे आपको रखना है इसको सेलेक्ट करो। देखो ये पॉइंट दिख रहा है, समझ मुझे यहाँ रखना था, मैंने ऐसे सेलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक करूंगा और पहले कर दूंगा सेट ग्राउंड प्लेन एंड ओरिजिन। तो यहाँ पे ग्राउंड प्लेन सेट हो गया और एक ओरिजिन सेट हो गया। देन राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे कर लेंगे क्रिएट नल एंड कैमरा। तो यहाँ पे एक नल क्रिएट हो गया और एक कैमरा क्रिएट हो गया, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। क्लियर? अब आ जाओ आप एलिमेंट 3D वाले लेयर में, गो टू सीन सेटअप। इस सीन सेटअप में जाइए। अब इस सीन सेटअप में जाने के बाद आपको क्या करना है, अगर आप बाहर से यानी कि किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से अगर आप यहाँ पे कोई डेटा लेकर आना चाहते हो तो आपको इंपोर्ट करना होगा, और नहीं तो फिलहाल समझने के लिए मैं इसी के स्टार्टर पैक से कोई चीज उठा लेता हूं। तो जैसे सपोज मान लो कि मैंने इसके स्टार्टर पैक से जैसे उठा लिया ये ग्रास वाला पोर्शन। तो ये देखो ये ग्रास का कुछ इस तरीके से है। अब इसको आप मल्टीपल तरीके से कर सकते हो। जैसे मैं इसको कर लेता हूँ डुप्लीकेट ऑल, तो देखो एक और हो गया। ठीक है, मैं इसको एक और कर लेता हूँ, देखो एक और हो गया। ठीक है, और ये कैसे कर रहे हैं हम, कंट्रोल डी से ये डुप्लीकेट हो जाता है। ठीक है, फिर मैं सबको सेलेक्ट करूंगा, सबको सेलेक्ट करके राइट क्लिक एंड डुप्लीकेट ऑल कर लेता हूं। ठीक है, तो और भी यहां पे आ गए, लाइक 1 2 3 4 नहीं, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूं। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये है। सो यहां से एक कॉपी बना लेता हूं ऐसा। ठीक है, अब मुझे लगता है
अब देख लेना कि कौन सा कहाँ पे डबल डबल कहाँ पे है। हाँ ये देखो ये डबल है, तो इसको पकड़ के फिलहाल मैं यहाँ कर देता हूँ, इसको ऑन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास घास का कुछ ऐसा चीज है जो हम इसको लाना चाहते हैं वहां पे। सो आपको क्या करना है, ये देखो यहाँ पे हो गया, बस कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे सीधा ओके कर दो। ओके करोगे तो देखो ये ऐसा दिखेगा। अब लेकिन ये ऐसा दिख रहा है, देखो ट्रैक्ड भी है देखो, लेकिन एक्चुअल वो ट्रैक नहीं है जहां पे हमको चाहिए, वहां पे ट्रैक नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे ग्रुप 1 में आना है, आपको यहाँ पे मिलेगा पार्टिकल लुक, और यहाँ पे आपको मिलेगा पार्टिकल रेप्लिकेटर में आओ, यहाँ पे मिलेगा एक्स वाई एंड जी। अब यहाँ से इस नल को ऑन करो, नल का पोजीशन व्हाट ये 0 0 0 क्यों है। अगर सो मैं इस नल को डिलीट करता हूं और यहाँ पे एक और नल ले लेता हूं, राइट क्लिक एंड नल। ठीक है, नल ले लिया, उसका पोजीशन पे आओ, तो यहाँ पे पोजीशन हमको मिल गया। अब मुझे क्या करना है कि इसके पोजीशन को एक्स को कॉपी करना है, किसके साथ, इसका एलिमेंट 3D में डालना है, तब जाकर ये एलिमेंट 3D पे आएगा। वाई को कॉपी करना है और यहाँ पे वाई में डाल देना है, डन। एंड जी को कॉपी करना है और जी को यहाँ डाल देना है। देखो जहां पे आपने नल लिया था ये वहां पे आ गया। अब आप यहां से कुछ भी कर सकते हो, जैसे आपको सपोज लगता है कि सर मुझे इसकी साइज थोड़ी सी बड़ी चाहिए, तो डजंट मैटर, आप इसको साइज ऐसे बढ़ा लीजिए। एंड इफ यू वांट टू रोटेट इट, बिकॉज आपको लगता है कि सर ये रोटेशन ठीक नहीं है, सो मुझे थोड़ा सा ऐसे रखना है इसको। अभी देखो ये ऐसे हो गया, अब थोड़ा सा मुझे ऐसे रखना है, ऐसे हो गया, थोड़ा ऐसा हो गया। आप यहाँ पे जैसे मैच करना चाहे वैसे मैच कर लीजिए। ये देखिए, अब यहाँ पे जाओ, प्ले करो, देखो एकदम एग्जैक्ट वहीं पे बैठा हुआ है, जरा सा भी हिलेगा नहीं। तो इस तरीके से 3D इंटीग्रेशन। अगर अभी आपने ये सेटअप कर लिया, अब चाहिए कि सर मुझे ये ग्रास नहीं चाहिए, यहाँ पे एक स्टैचू चाहिए, सो अगेन यू कैन गो टू द सीन सेटअप। ठीक है, और स्टैचू की जगह सपोज मान लो कि आपको एक ऐसा डेड प्लैनेट चाहिए या बॉल चाहिए या पत्थर चाहिए, ऐसा लगना है कि ये पत्थर घास पे रखा हुआ है, तो मैं इसको ऐसे ले लूंगा, यहाँ ई प्रेस करूंगा और ई प्रेस करके थोड़ा सा इसको ऐसे रोटेट कर लूंगा और इसको तो घास के अंदर डाल लूंगा। अब मान लो मुझे ऐसे और भी पत्थर चाहिए, ऐसे चाहिए, अब मुझे कुछ ऐसे चाहिए, देखो ऐसा एक सीन मैं बना रहा हूं। ओके करो, ये देखो यहाँ पे पत्थर भी आ गए और ये भी अटैच्ड हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक चीज और करूंगा कि इसमें थोड़ा सा लाइटिंग ऐड करता हूं ताकि थोड़ा एनवायरमेंट जैसा दिखे मुझे। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले यहाँ पर एक मिलता है कस्टम लेयर। कस्टम लेयर मिलेगा आपको यहाँ पे, तो कस्टम लेयर में जाइए और यहाँ पे आके अपने फुटेज को ले लो, ऑन कर लो और सीन सेटअप में जाओ, एनवायरमेंट में जाओ और अपना ये बैकग्राउंड को चूज कर लो। देखो इसके ऊपर लाइट आ गया तुम्हारे बैकग्राउंड का, जो बैकग्राउंड का लाइट था वो बैकग्राउंड वाली लाइट यहाँ पे आ गई। यहाँ से ओके कर दो, देखो बैकग्राउंड वाली लाइट आ गई। अब नीचे में देखो ऐसा लग रहा है कि हवे में है, इसको सेट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि उसके लिए आपको यहाँ पे एक चीज मिलेगा, दैट इज कॉल्ड रेंडर सेटिंग। तो आपको रेंडर सेटिंग में आना है, मैट शैडो में आना है, मैट शैडो ऑन है, एम्बिएंट ऑक्लूजन में आना है और एम्बिएंट ऑक्लूजन लगाना है। लेकिन देखो एम्बिएंट ऑक्लूजन यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, कारण क्योंकि आपको एम्बिएंट ऑक्लूजन काम करने के लिए, शैडो जनरेट करने के लिए एक प्लेन की जरूरत होगी। तो आप यहाँ पे जाएं और एक क्रिएट एक प्लेन कर दें, आर प्रेस करें और यहाँ पे एक ऐसे प्लेन लगा के फिलहाल छोड़ दें, डब्ल्यू प्रेस करें, यहाँ पे आ जाइए एंड देख लीजिए कि एग्जैक्टली प्लेन उसके साथ होना चाहिए, नहीं तो वो मैच नहीं करेगा। ये देखो अभी ठीक है। अब यहाँ पे जाएंगे मटेरियल में और यहाँ से आपको एक मैट शैडो अप्लाई कर देना है इसके ऊपर एंड जस्ट प्रेस ओके। अब देखो यहाँ पे आपको शैडो भी आना शुरू हो जाएगा। अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हम आ जाएंगे पार्टिकल लुक रेंडर सेटिंग। सो रेंडर सेटिंग में आके अब यहाँ पे आपको शैडोज को ऑन करना है। देखो शैडो ऑन कर दिया हमने, शैडो आनी शुरू हो जाएगी एंड एम्बिएंट ऑक्लूजन को हम यहाँ पे कर देते हैं रे ट्रेस। ये देखो, तो यहाँ पे देखो आ गया ना, यहाँ पे ये देखो ये डेप्थ दिखने लगा, ये पहले नहीं था। अगर मैं इसको हटा दूं, देखो ये हवा में नजर आ रहा है। अब देखो ये एकदम पूरा डेप्थ क्लियर है, ठीक है। ये देखिए, ये देखो नहीं है, ये देखो। तो अब ये जाके थोड़ा
ज्यादा रियलिस्टिक एंड ज्यादा आपको ओरिजिनल नजर आएगा। और कुछ इस तरीके से आप किसी भी 3D को भी आप इंटीग्रेट करा सकते हैं आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। क्लियर है? तो किसी को कोई डाउट? पक्का? तो होप कि आपको ट्रैकिंग का जो भी 2D से लेकर कैमरा ट्रैकिंग तक के डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे एक बार पूछ लेना। तो चलिए फिर आज की इस मास्टर क्लास में रखते इतना ही। मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास में। बाय बाय।